कुञ्ज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातिरवनचारी यमुनातिरवनचारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातिरवनचारी यमुनातिरवनचारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातिरवनचारी यमुनातिरवनचारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय ललिता विशाखा जय राधेश्याम ललिता विशाखा जय राधेश्याम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तजन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च
नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। हालांकि हमने ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ है ना, बट कृष्ण कथा नित्य नवीन होती है। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा, है ना, कि हम लोग जो भी चर्चा करें वो भगवत स्मरण कराने वाली हो, है ना, सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि कथा खत्म होने के बाद भी। तो आप सब, और जो भी हम लोग चर्चा करें वो सब पूर्व आचार्यों या वरिष्ठ भक्तों के द्वारा जो बताया गया है उसी लाइन में हो। सो आप सब लोग प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो ये श्लोक दोहराएंगे। आई गेस आपने खोल लिया होगा। नायद्वचः चित्रपदं हरेर्यशो न यद्वचश्चित्तपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृह्णीत कर्हिचित् जगत्पवित्रं प्रकृता कर्हि चेत् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा तद्वायसं तीर्थम् उसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयः न यत्र हंसा निरामन्तु शिक्षयः न यद्वश् न यत् न यद्वश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृह्णीत कर्हिचित् न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रज्ञीता कर्हि चित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयः तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरामन्तु शिक्षयः। अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। केवल भगवत महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। जो वाणी श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती उसे साधु पुरुष कौओं के तीर्थ स्थल के समान मानते हैं। परमहंस व्यक्ति दिव्य लोक के निवासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। प्रभुपाद कहते हैं, कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौवों से की गई है और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। कौवों को कूड़े करकट से भरा स्थान प्रिय लगता है, जिस प्रकार की रजोगुणी सकाम कर्मियों को सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहाँ कौवे कांव कांव करने और मेल मिलाप करने हेतु एकत्र होते हैं। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं, जहाँ निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतः उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतया बाजारू साहित्य कौवों सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबंधित होने से संसारी वार्तालाप कहे जाते हैं। ये संसारी उपमाओं तथा रूपकों वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसे होने पर इनमें श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य या गद्य, चाहे वह जिस विषय पर भी हो, शब्द को अलंकृत करने जैसा है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्रोत होता है। ऐसा रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर श्री भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श मानदंड को बनाए रखते हैं। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के लिए सकाम कर्मों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन को पूर्ण रूप से मना करती है।
सामाजिक साहित्यकार, वैज्ञानिक, संसारी कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया की हाथ की कठपुतलियां हैं। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहाँ तिरस्कृत पदार्थ फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार यह वैश्यागामियों का आनंद है। लेकिन जो साहित्य श्री भगवान की महिमा का वर्णन करता है, उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं जिन्होंने मानव कार्यों के सार तत्व को आत्मसात कर लिया है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, है ना। हालांकि फेमस डिस्क्रिप्शन आपको पता है कि जब शिला व्यास देव, महामुनि शिला व्यास देव जी ने, है ना, महामुनि इसलिए क्योंकि सभी मुनियों में वो सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए कई जगह पर उन्हें महामुनि कहा गया है। और ये टाइटल ज़रूरी है क्योंकि वो HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, सभी मुनियों में। तो महामुनि शिला व्यास देव ने जब सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का वर्णन कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं थे, है ना। और उनके गुरु जी थे श्री नारद मुनि। तो जब विपत्ति की घड़ी आती है तब भगवान और गुरु की याद आती है, तो शिला व्यास देव पुकारते हैं, है ना, श्री नारद मुनि को, अपने गुरुदेव को। और प्रसन्न नहीं थे तो फिर भगवान वहाँ पर श्री नारद मुनि वहाँ पर प्रकट होते हैं और हंसते हुए मुस्कुराते हुए आते हैं। वो जानते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है, शिला व्यासदेव के। और व्यासदेव से पूछते हैं कि आपने तो आत्म साक्षात्कार के बारे में, है ना, मन और शरीर को आपने लक्ष्य बनाया था आत्म साक्षात्कार के लिए, और आपने इतने सारे ग्रंथ लिखे, फिर भी आप इतने असंतुष्ट क्यों दिख रहे हैं? आपका चेहरा इतना लटका हुआ कैसे है? आपने इतने सारे पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी महाभारत आपने पूरा वर्णन कर दिया, लेकिन फिर भी आपका चेहरा लटका हुआ है। अब व्यासदेव क्या बोले, है ना। व्यासदेव ऐसा नहीं कि कुछ उल्टा पलट करके बोले, वो हाथ जोड़ करके बोलते हैं। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि नारद मुनि भी उन्हें प्रभु कहकर संबोधित करते हैं, जबकि वो उनके गुरु हैं, है ना। लेकिन ये अमानी ना मान देना यहाँ से पता चलता है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि ये प्रभु कहकर हम क्यों संबोधित करते हैं, प्रभु तो भगवान को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पहले स्कंद के 5वें अध्याय में हम देखते हैं, है ना, तथापि शोचस्यात्मानं कृतार्थ इव प्रभो, है ना। तो इधर नारद मुनि व्यासदेव को प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं कि आपने तो इतना कुछ वर्णन किया है, फिर भी आप इतने असंतुष्ट क्यों हैं? तो व्यासदेव भी फिर दोबारा प्रभु कहकर संबोधित करते हुए नारद मुनि से कहते हैं कि आपने मेरे बारे में जो कुछ बोला वो बिल्कुल ठीक है, मैंने बहुत कुछ वर्णन तो किया है, लेकिन न जाने क्यों मेरा हृदय अभी भी असंतुष्ट है, मानो इतना कुछ करने के बाद भी जैसे कुछ किया ही ना हो। और क्योंकि आप भगवान की सेवा में रत रहते हैं, व्यासदेव खुद ये बात बोलते हैं नारद मुनि को कि आप परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमेशा व्यस्त रहते हैं, अलग अलग जगतों में विचरण करते हैं, ताकि आप दूसरों को प्रचार करके भगवान की भक्ति में ला सकें। इसलिए आप ये गोपनीय रहस्य जानते हैं जो वेदों के अंदर बताया है। इसलिए आप मुझे बताइए, है ना, कि मैं क्यों इतना दुखी हूँ। और व्यासदेव ये भी कहते हैं कि मेरे अंदर जो कमी है उसको ढूंढ निकालिए। तो वैसे तो हर एक श्लोक के ऊपर यहाँ पे 1-1 घंटा मिनिमम डिस्कशन हो सकता है, बट मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे 7वें श्लोक के अंदर व्यासदेव कहते हैं कि आप मेरे अंदर जो कमियां हैं उन्हें ढूंढ निकालिए। तो ये एक शिष्य की, एक अच्छे भक्त की क्वालिटी है कि वो ओपन टू फीडबैक रहते हैं, है ना। सीनियर डिवोटीज से भी, इक्वल से भी, और इवन जूनियर से भी। ऐसा नहीं सिर्फ सीनियर्स के प्रति भी नहीं रहते, फिर तो या मतलब जो गुरुजन है, गुरुजनों के प्रति भी नहीं रहते, है ना, कि वो हमारी कमियां निकाले। फिर तो भक्ति की शुरुआत ही कहाँ हुई है ना, फिर तो भक्ति चल रही है ना। तो जो वरिष्ठ भक्त हैं और जो गुरुजन है, उनके सामने सबमिसिव रहना चाहिए कि वो हमें हमारी कमियां बताएं। और दूसरी बात रही कि जो हमारे इक्वल्स और जूनियर्स हैं, उनसे भी हमें ओपन टू फीडबैक रहना चाहिए, है ना, कि वो जो हमें बताएं उसके लिए हमें ओपन रह के सुनना चाहिए, जिससे हम और इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि हमारे असली मित्र वो नहीं है जो हमें गुण बताते हैं, हमारे हमारे असली मित्र वो है जो हमारे अवगुण बताते हैं, है ना, ताकि हम उससे और इम्प्रूव कर पाएँ। तो जो भी है ना, हमारा मेन टॉपिक ये है। तो इसके बाद जब वो बोलने लगे कि मैं इतना दुखी हूँ, आप मेरी कमी बताइए, तो नारद मुनि फिर ग्राउंड लेवल पर अटैक करना शुरू करते हैं। नारद मुनि ने कहते हैं कि वास्तव में आपने भगवान के अलौकिक और निर्मल कथा का वर्णन नहीं किया, इसलिए आप बस संतुष्ट हो। भगवान की कथा परम निर्मल है ना, जैसे एकदम जो सफेद कपड़ा होता है ना, जैसे ये है एकदम, है ना, एक एक हल्का सा भी काला निशान इस पर नहीं है, बिल्कुल चटक सफेद।
तो भगवान भी, भगवान और भगवान की कथाएं दोनों एकदम निर्मल है, और आपने उनकी महिमा का प्रसार नहीं किया, है ना। आपने इतना सारा दर्शन शास्त्र तो लिख दिया, लेकिन वो इसको तुष्ट नहीं कर पाएगा, ना आपको तुष्ट कर रहा है, ना जो पढ़ेंगे उनको तुष्ट कर रहा है, क्योंकि वो व्यर्थ है ना। तो हे महामुनि, आपने चार पुरुषार्थों के बारे में बताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और हम देखते हैं कि सब इस धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे ही लगे हुए हैं इस संसार में। धर्म तो उन्हें पता ही नहीं कि होता क्या है, धर्म की डेफिनेशन ही अलग अलग बना रखी है। फिर अर्थ, है ना, पैसा, जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा, है ना? पैसों के बिना किसी का काम चलता नहीं। इवन कहीं कहीं तो नए नए, है ना, भक्त होते हैं, जब हम नए नए स्तर पे होते हैं तो हम भी यही सोचते हैं कि पैसा, है ना, पैसे के बिना तो भक्ति भी नहीं हो सकती। पैसे से ही तो घर चलता है ना, पैसा ही सब कुछ है। जो भी हो, बीड बैग भी तो पैसों से ही आएगा, माला भी पैसों से ही आएगी, है ना। तो एक्चुअली भगवान तो पैसे हैं, सबसे बड़ा पैसा तो, सबसे बड़े भगवान तो पैसा है ना। तो भगवान से ज्यादा आकर्षण पैसों में रहता है, अर्थ, है ना, अर्थ कमाना है। एक्चुअली ये अनर्थ है और फिर काम, है ना, क्रिया करना, और फिर मोक्ष, है ना, मुक्ति पाना। लेकिन ये चारों बकवास है अगर ये भगवान से संबंधित ना हो। अगर धर्म को, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म तो वो है जो भगवान की सेवा करना है। तो धर्म भी बकवास है अगर भगवान की सेवा ना हो। अर्थ, अगर अर्थ का प्रयोग भगवान की सेवा में ना हुआ तो वो भी बेकार है। काम मोक्ष, है ना, क्रिया और मोक्ष, अगर ये भी भगवान के चरणों में लगे रहते हैं सेवा करने के लिए, तो इसलिए अगर भगवान, अगर हमारी वाणी से, अगर हमारे कानों से भगवान की सेवा ना हुई तो व्यर्थ है ना। तो इसलिए आज के श्लोक में नारद मुनि उसी कंटिन्यूएशन में कहते हैं कि आपने इतना सब लिख दिया लेकिन आप असंतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि भगवान के बारे में आपने वर्णन नहीं किया। अब इसी को थोड़ा और अच्छे से बताने के लिए, है ना, नारद मुनि कहते हैं, न यद्वश्च न यत् वचः चित्रपदम हरेर यशो, है ना। चित्रपदम का मतलब होता है कि किसी बात को किसी एनालॉजी के थ्रू बताना, है ना। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि वो इसी श्लोक के अंदर चित्रपदम क्वालिटी यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि जो साधु पुरुष है, वो इस प्रकार, जो लोग भगवान की महिमा का प्रचार प्रसार नहीं करते या वर्णन नहीं करते, गुणगान नहीं करते, उनकी गणना किससे करते हैं, उसका कंपैरिजन किससे करते हैं, कौओं के तीर्थ स्थल। कौओं का तीर्थ स्थल क्या होता है, कूड़ादान, है ना। तो ये भी चित्रपदम है कि किसी एक विजुअल रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, माइंड में एक एनालॉजी बता करके, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना कि हम लोग भगवान की सेवा के लिए ही बने हैं। जैसे एक बोल्ट जो है वो नट में लगने के लिए बना है, या नट बोल्ट में लगने के लिए बना है, तो वैसे हम भगवान की सेवा के लिए बने हैं। तो इसको कहते हैं चित्रपदम, है ना। या फिर हम जब कहते हैं कि ये संसार जो है वो सागर के समान है, लेकिन कोई भगवान के शरण में जाता है तो वो गोखुर के समान बन जाता है। गोखुर कितना, इतना छोटा सा होता है, इतना बड़ा प्रशांत महासागर गोखुर के समान बन जाता है और उसे लांग के चले जाते हैं। तो इसको कहते हैं चित्रपदम, है ना। ये एक क्वालिटी होती है। तो इवन जो कथावाचक है ना, उनके अंदर भी एक क्वालिटी होनी चाहिए, या मतलब उन्हें डेवलप करनी चाहिए कि वो एनालॉजीज के द्वारा एक्सप्लेन कर सके। और मैंने तो आज तक कोई ऐसे एनालॉजीज, है ना, इतने अच्छे एक्सप्लेन करते हुए देखे नहीं, है ना, जितना अच्छा शिला प्रभुपाद करते हैं, है ना। शिला प्रभुपाद के पास हर एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए इतनी एनालॉजीज होती हैं, है ना। और जितने भी हमारे गुरुजन हैं, गुरु महाराज भी, वही सब एनालॉजीज आज तक चल रही हैं, है ना। एक नाइफ से आप, नाइफ के ऊपर धार पे आप शहद लगा करके चाटो, ऐसा ही संसार में भोग करना, ये सब एनालॉजीज किसने दी है, शिला प्रभुपाद ने दी है ना, हमारे आचार्यों ने दी है ना। श्रीमद् भागवतम के अंदर भी कई सारी एनालॉजीज है ना। तो मछली की एनालॉजी है, मधुमक्खी की एनालॉजी है। तो इन सब एनालॉजी से, इस संसार से, क्योंकि हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं उसको रिलेट करें भगवान से, क्योंकि अभी हम जड़ जगत में है, जड़ शरीर में है, तो इसलिए जड़ चीज़ों के अंदर ही हमें भगवान को देखना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे करके हम आध्यात्मिक धरातल पर आएंगे। तो कहते हैं कि चित्रपदम, है ना, ऐसे जो चित्रपद, यानी कि बड़े बड़े जो कवि हैं इस संसार के, या बड़े बड़े दार्शनिक है, बड़े बड़े नेता हैं, वो बहुत फ्लावरी वर्ड्स बोलते हैं, है ना। इवन भागवत कथाएं भी, जहाँ पे खूब धूम धड़ाका होता है, आजकल डिस्को दीवाने बजता है ना, वहाँ पे हजारों, 2000, 3000 लोग आ जाएंगे, है ना। तो खैर कलयुग है ना, तो डिवोटीज भी अलग अलग तरीके ढूंढते हैं प्रचार करने के लिए। बट इट्स जस्ट अ पॉइंट, है ना, टू बी डिस्कस्ड, कि आजकल ये कीर्तन जैमिंग के नाम पे, या पता नहीं जो भी बोलते हैं उसको, रॉक रॉक कीर्तन के नाम पे, हिप हॉप के नाम पे, है ना, स्टेजेस लगा के और धूम धड़ाका होता है वहाँ पे, और वहाँ पे 10,000, 20,000, 30,000 लोग आ जाएंगे,
और यहाँ पे जब श्रीमद् भागवतम की चर्चा हो रही है तो यहाँ पे सिर्फ 15 लोग हैं, और वो भी फ्लक्चुएट हो रहे, 13, 15, 16, 17, 18, 20, है ना, ऐसे फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो ये बात है। तो बड़े बड़े कवि, दार्शनिक, और ये भागवतम के 12वें स्कंद में बताया है ना, कि कलयुग का ये सिम्टम है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मीठी मीठी वाणी बोलेंगे, है ना, कौवे की तरह काऊ काऊ करेंगे, लेकिन काऊ काऊ करेंगे का मतलब बात बकवास होगी, लेकिन मीठे तरीके से बताएंगे, फ्लावरी वर्ड्स बोलेंगे, शुगर कोट करेंगे, लोगों की बड़ाई करेंगे, है ना, पैसा खाएंगे कथा के बदले, वहां पर लोग उन्हें सुनने जाएंगे। और अगर कोई शुगर कोटिंग ना करके सत्य बता रहा है कि कृष्ण की, मुकुंद की शरण लो, तो कोई नहीं सुनेगा, है ना। तो ये बताया है ना। इसलिए न यदश्चित्र पदम हरेर यशो, है ना, ऐसे जो फ्लावरी वर्ड्स हैं, ऐसी जो पोयम्स है जो हरेर यशो, भगवान हरि का यश नहीं करती, भगवान हरि का गुणगान नहीं करती, जो भगवान की कथाएं कैसी हैं, भगवान का यश कैसा है, जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित, है ना, जगत को पवित्र करने वाली है। यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवते निर्मला, जिस भगवान के नाम को सुनने मात्र से संसार या व्यक्ति निर्मल हो जाता है, उसके अंदर जितने भी पाप वृत्तियां भरी हुई हैं, उसके अंदर जितने भी सिंस भरे हुए हैं, सब ऐसे मिट जाते हैं, है ना। कई जैसे इसके लिए भी एक चित्र पदम है ना, कि बड़े से गोडाउन में कई सारे किलो किलो टन में कॉटन भरी हुई है, उसमें एक चिंगारी डालो, पूरा गोडाउन जल के राख हो जाता है क्षणों के अंदर। तो वैसे ही एक हरि नाम से, है ना, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, और सभी पापों का विनाश हो जाता है। तो मैं सुन रहा था हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे कि मैनी टाइम्स, है ना, वी आर बिजी in discussing what we had done in our past, and I was a meat eater, I was a drinker, है ना, I was a पान खाने वाला, है ना, तो जो भी है, और क्या बोलते हैं, इलिसिट सेक्स में हम लोग एंगेज थे, जो भी कर रहे थे। तो अमरेंद्र प्रभु जी कहते हैं कि सम डिवोटीज, है ना, मैनी टाइम्स हम जब बस इसी चीज़ को डिस्कस करने में लगे रहते हैं कि हमने पूर्व में क्या किया है ना, या फिर मैं कितना गिरा हुआ हूँ, कितना फॉलन हूँ, जबकि हमारे पास सॉल्यूशन है अब, है ना, कि हम लोग हरिनाम करें। लेकिन उसको छोड़ करके हम सिर्फ जो पास्ट में हो चुका है उसी को डिस्कस करते रहते हैं, जबकि हमें सॉल्यूशन को टेकअप करना चाहिए, है ना। उसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और बस ये मैं तो कितना फॉलन हूँ, मुझे गिल्ट होता है, मैं क्या करूँ, मैं तो इतना गिरा हुआ हूँ, मुझे भगवान नहीं उठाएंगे, है ना। जबकि छठे स्कंद भागवत में हम अजामिल की कथा देखते हैं, जगाई मधाई की कथा देखते हैं, है ना, चैतन्य चरितामृत के अंदर इतनी सारी कथाएं हैं, है ना, जिसमें से भगवान के नाम की शरण लेने मात्र से पार हो गए, लेकिन डिस्कस करते रहेंगे क्या करें क्या करें क्या करें। तो फिर कहते हैं तद्वा यसम तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मंत्यु शिक्षया। तो यहाँ पे जो भगवत भक्त है उनको हंस से कंपेयर किया है, और जो नास्तिक हैं, जो भक्त नहीं है, अभक्त हैं, उनको कौवों से कंपेयर किया गया है। और भक्त और अभक्त में इतना ही फर्क है, the difference between a devotee and a non-devotee is the non-devotee glorifies himself and devotee glorifies Krishna, है ना। तो यही फर्क है, एक भक्त जो है वो हमेशा भगवान का यश गुणगान करता है, और एक जो अभक्त है वो सिर्फ हमेशा अपना गुणगान करता है ना। और भक्त भक्त इससे मैटर नहीं करता कि दीक्षित है या अदीक्षित है ना, या कपड़े कौन से रंग के पहने हुए, सफेद है, पीले हैं कि नारंगी हैं कि सतरंगी है, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो किसका गुणगान कर रहे हैं, है ना। हमारे अंदर ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, या चलिए अभी प्लूरल से सिंगुलर कर देते हैं, है ना, मेरे अंदर तो अब ऐसी प्रवृत्ति है कि वी ग्लोरीफाई आवर सेल्स, है ना, समय समय पर कुछ कुछ क्षण में हम लोग अपनी बातें करने लग जाते हैं। और ये सब हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, है ना, ये हमारे ही बेनिफिट के लिए है। तो कई बार मैं भी ऐसे रियलाइज करता हूँ ना कि वाइल, है ना, डूइंग कैजुअल टॉक्स, है ना, अभी तो यहाँ पर हम लोग भगवत गीता और भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, बट हमेशा तो नहीं करते, हालांकि हमें करना चाहिए। बट जब हम ऐसे मित्र मित्र कभी आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं, कोई भी कैजुअल टॉक कर रहे होते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं, ले दे के फिर घुमा फिरा के अपने बारे में बात करने लग जाते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। तो अमरेंद्र प्रभु जी कह रहे थे इसलिए हमारा नाम जप में मन नहीं लगता था ना। भगवान गीता में बार बार एक ही बात बोलते हैं, ये बात मैं भी कई बार बोलता हूँ, है ना, कि आप भगवत गीता पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़े चाहे इंग्लिश में, आपको बार बार एक ही चीज रिपीटेटिवली मिलेंगी, आप गिन गिन करके थक जाओगे कि भगवान ने कितनी बार निरंतर बोला है। सिनोनियम आप देख लेना, बट ये कॉन्टेक्स्ट सेम है
कि निरंतर, बार-बार, ये भगवान ने कितनी बार बोला है, ये पढ़ने में हम लोग थक जाएँगे। हर और फिर शिला प्रभुपाद ने भी पॉपर्ट के अंदर एक-एक श्लोक में 3-3 4-4 बार निरंतर, 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 है ना? तो ये एक बात कि भगवान बार-बार निरंतर, निरंतर, निरंतर बोल रहे हैं गीता में, है ना? तो ये रिपिटेटिव ट्रेंड है। और इवन संस्कृत भाषा में भी ऐसा देखा जाता है कि जो बात 2-3 बार बोली जाती है, इवन हम लोग भी जो बात को बार-बार बोलते हैं, उस पर हम ज़्यादा बल देना चाहते हैं, इसलिए हम उस बात को 2-3 बार या 1 से ज़्यादा बार बोलते हैं। तो पहली बात भगवान बोलते हैं गीता में बार-बार निरंतर। और क्या करने को निरंतर बोलते हैं, है ना? मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु अनन्यास चिंतयन्तो माम, है ना? तो मन मुझ में लगाओ, फिर अनन्य भाव से जो अपना मन मुझ में लगाता है, कीर्तनिया सदा हरि, सदा मेरा कीर्तन करो, निरंतर मुझ में मन लगाओ, है ना? दूसरे अध्याय में भगवान कितनी बार बोलते हैं आपूर्य मानम अचल प्रविष्टम, है ना? और है ना, देयर आर सो मनस चंचलम, है ना? तो छठे अध्याय में भी भगवान कहते हैं यतो यतो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम, है ना? मनुष्य का मन जहाँ कहीं भी विचरण करता हो उसको चाहिए उसको खींच करके वापस मुझ में लगाए। ले दे के दूसरे अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक बार-बार मुझ में मन लगाओ, मुझ में मन लगाओ, मुझ में मन लगाओ, मुझ में मन लगाओ, एक ही बात बोले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि 1 घंटा लगाए, 2 घंटा लगाए, निरंतर लगाओ। और कलयुग में निरंतर भगवान में मन लगाने की एक ही विधि है नाम के द्वारा, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम अलग नहीं है। तो कलयुग में भगवान में मन निरंतर लगाने का मतलब है निरंतर नाम जप करना। ऐसा हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे। तो एक बहुत अच्छी बात है ना प्रभु जी ने बताई कि हम लोग सुबह नाम जप करने बैठते हैं तो उस समय मन बिल्कुल नहीं लगता, है ना? पूरे दिन चाहे हम आलस करें, पूरे दिन चाहे हम सो जाएँ, कुछ भी करें, लेकिन जब नाम जप करते हैं तो या तो मन में आता है यार ये माला कब कंप्लीट होगी? है ना? बार-बार बाहर निकाल के देखते हैं सुमेरु बीड़ आ क्यों नहीं रहा? है ना? ये बार-बार 1 बीट अभी 2 ही बीट 3 बीट ही क्यों नीचे गए हैं? और दूसरी बात क्या आती है जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचेंगे यार मेरे एग्ज़ाम भी तो आ रहे हैं, अरे यार मेरे को सिलेबस भी तो पूरा करना था, है ना? और ऐसे जो बिज़नेसमैन है वो दुकान के बारे में सोचेंगे, है ना? तो अलग-अलग लोग अपने-अपने प्रोफ़ेशन के हिसाब से अलग-अलग, कोई गृहस्थ है तो वो अपने बीवी-बच्चों के बारे में सोचेंगे, यार ना मेरी मेरी वाली मेरा सुनता नहीं है ना? सुनती नहीं है और मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, क्या करूँ? नाम जप करते हुए क्यों ये सब मन में आता है? क्योंकि 22 घंटे हमने यही सब किया था, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 घंटे जब हम नाम जप करने बैठे हैं, तो यही होगा। जैसे इसके लिए एक और एग्ज़ाम्पल दिया था प्रभु जी ने, है ना? कि 56 भोग कई बार हम बनाते हैं। आप में से कई लोगों ने बनाया ही होगा, है ना? जन्माष्टमी पे या जितना भी 8, 7, 6, 5 जितना भी बनाते हैं। तो हम देखते हैं उसको बनाने में 2 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 5 दिन लगते हैं। लेकिन भोग लगाने में सिर्फ़ 15-20 मिनट, है ना? घर पे इतना ही भोग लगाते हैं डिवोटीज़ 10 मिनट, 15 मिनट जितना भी, 40 मिनट मैक्स टू मैक्स। लेकिन उसको बनाने में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लगे थे। लेकिन अगर वो 4 घंटे, 5 घंटे नहीं लगाए होते, तो क्या अभी ये भोग सही से भगवान को ऑफ़र हो पाता? नहीं। सेम एक स्टूडेंट के लाइफ़ में भी हम देखते हैं कि वो पूरे साल पढ़ाई करता है, 11 महीने लग कर के 8-10 महीने, और फिर एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ़ 2-3 घंटे पेपर दे के और 1 सेकंड में वो एक सिंगल शीट ऑफ पेपर में उसका रिज़ल्ट तय हो जाता है ना? और फिर उसको बता कर के प्लेसमेंट भी लग जाती है ना? लेकिन ये इतना सारा मेहनत किया था इस एक शीट ऑफ पेपर और प्लेसमेंट के लिए, है ना? लेकिन ये प्लेसमेंट और शीट ऑफ पेपर तभी आएगा जब इतनी मेहनत करी हो। तो प्रभु जी कह रहे थे कि हमारा नाम जप भी तब सुदृढ़ होगा जब हम पूरे दिन नाम जप करेंगे, है ना? निरंतर। और जैसा भागवतम में भी कई जगह पे बताया है ना? कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी भगवान के एक रूप और एक नाम में रुचि हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हरे कृष्ण अगर भगवान का कोई भी नाम जो है वो सर्वशक्तिमान है, तो हरे कृष्ण महामंत्र तो हमें महाप्रभु ने दिया ही है, वो करे तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर वो नहीं तो कोई नहीं, हरि हरि, है ना? हम लोग चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में कई बार देखते हैं, है ना? कि हरि हरि से सारा वातावरण गूंज रहा था, है ना? हर तरफ हरि हरि हो रहा था। निताई गौर सुंदर हरि हरि बोल रहे हैं, है ना? अनंत कोटि भक्त हरि हरि बोल रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ हरि हरि सुनाई दे रहा है ना? हमारे शिला प्रभुपाद डिसाइपल हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, है ना? महाराज कथा करते करते भी कुछ कुछ देर में हरी हरी, है ना? फिर थोड़ी देर में कुछ कथा करते करते हरी हरी, हरी हरी, हरी हरी। तो हम ये देख सकते हैं, है ना? कि हमारे जो गौर भक्त हैं, गौर पार्षद हैं, वो भी हमें शिक्षा देते हैं हर समय। तो निताई गौर सुंदर का नाम है, उससे ज़्यादा मीठा और क्या ही हो सकता है ना? वो ले ले फिर तो और बेस्ट। तो कृष्ण बलराम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राम राम, है ना? तो जो मुख से अच्छा लगता हो वो नाम ले, लेकिन नाम लें, है ना? पूरे दिन हर क्षण, हर समय नाम लेने का प्रयास करें।
क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो कौवे होते हैं वो कूड़े के ऊपर जाते हैं, कूड़ेदान के ऊपर जाते हैं, है ना? और हमें देखते हैं कि उनकी रेखते भी वो ऐसे ही रहते हैं, काँव काँव। किसी को अच्छा लगता है क्या काँव का काँव कह रहे हो, है ना? एक कौवे का रेखना, है ना? किसी को अच्छा नहीं लगता। और जाते कहाँ हैं? कूड़े के अंदर, है ना? जहाँ कूड़ा दिखेगा वहीं जाकर के मुँह मारते हैं। और भक्तों को कंपेयर किया है हंस से, है ना? जो परम हंस भक्त होते हैं वो कहाँ रहते हैं? हंस कहाँ रहता है? शीतल जल में ना, पहाड़ है, एकदम सुंदर वातावरण है। और अब देखिए भगवान की प्रकृति कैसी है। जब हम कूड़ा बोलते हैं ना, कूड़ा सुनते ही मन में एक घृणित भाव आता है। लेकिन जैसे ही हम ये सुनते हैं कि सुंदर पर्वत है ना, हर तरफ झरने हैं, हालांकि दिल्ली मुंबई जैसे शहर में ये सब देखने को नहीं मिलता, जहाँ सिर्फ फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर है, कूड़ा कचरा ही है, इसलिए यहाँ पे इतना डिप्रेशन है लोगों में, है ना? लेकिन जहाँ पे पहाड़ है ना, तभी तो आप देखें ना, जो पुराने लोग होते हैं, मतलब जो बूढ़े लोग हैं, पहले के समय में सब होता नहीं था, तो लोग बोलते हैं तुम्हें कैसे डिप्रेशन वगैरह हो रहा है आजकल, हमें तो नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उस समय ये सब टेक्नोलॉजी है ना, ये सब मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स इतना था ही नहीं। तो पूरे दिन ऐसी सेवाओं में, चलो भगवान की भक्ति नहीं भी करते थे, तो वो भगवान के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं उनसे जुड़े हुए रहते थे, है ना? ना तो ये मोबाइल भगवान ने बनाया, ना लैपटॉप भगवान ने बनाया, ना ये चार दीवारी भगवान ने बनाई है ना? तो इस समय जो भी यूज होता था वो सब भगवान के डायरेक्ट जो दिया गया है उसका यूज होता था। तो अब इसमें प्राण की कमी हो चुकी है ना? इसलिए जब हम कूड़ा सुनते हैं तो सुनते ही मन में घृणित भाव आ रहा है। लेकिन जब हम सुनते हैं कि शीतल जल है ना, एकदम निर्मल जल, शीतल जल होता क्या ही नहीं पता आज तक, है ना? गंगा यमुना का ऐसा हाल बना रखा है। लेकिन जो स्वान्स होते हैं, वो वहां पर हंस जो होते हैं वो उधर रहते हैं, है ना? तो और कौवे, अगर उनके सामने आप कुछ अच्छा दे भी दो नहीं खाएंगे ना, वो कूड़ा करकट ही खाएंगे। जैसे सुअर भी ऐसे ही होते हैं, है ना? उनको आप शाही पनीर की सब्जी दे के देखो, नहीं खाएंगे वो, है ना? आप उनको दो ये मार्गरीटा पिज्जा है तुम्हारे लिए, राधा रसामृत शॉप से खरीद करके लाए हो, एकदम 70 रुपए का है, बहुत सस्ता, पनीर के पीस भी डले हैं, तो खाएगा? नहीं खाएगा, है ना? वो बोलेगा मुझे गोबर दो, मुझे कीचड़ दो, मुझे ये नहीं खाना। तो कहते हैं कि जो इस संसार के लोग हैं वो भी कौवे के समान है, क्योंकि वो भगवान का यश गुणगान नहीं करते। कोई कितनी अच्छी पोयम गा रहा है, कितना अच्छा गिटार बजा रहा है, हारमोनियम बजा रहा है, फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है जो देवी देवता है, गंधर्व लोक के निवासी गंधर्व जो है, वो हमें देख करके सोचते होंगे अभी क्या है ये, है ना? जैसे जब कोई गधा रेखता है ना, तो हम लोग को, कोई सिंगर हो, किसी को पोयम अच्छी लिखनी आती हो, किसी को गाना अच्छा गाना होता हो, है ना, तो सोचेगा "ये क्या है यार, ये गधा रेखे जा रहा है"। या कोई व्यक्ति भी अगर कभी ऐसे चिल्लाता है बिना सुर ताल के, तो हम उसको भी ये बोलते हैं कि क्या पागल वागल है क्या, मत बोल, इससे अच्छा मुंह चुप रख। तो गंधर्व लोक के निवासी जब हमें देखते हैं तो यही सोचते हैं, है ना? चाहे हम कितनी अच्छी पोयम गा रहे हैं, लोग कहीं कविताएं लिखते हैं, है ना, शेर लिखते हैं, मुझे आता नहीं है सब, है ना? तो जो भी है, जो भी स्किल है ना, ड्राइंग बनाना हो, अच्छी कविताएं लिखना, अभी यहाँ पे कविताओं की बात हो रही है इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कितनी अच्छी कविताएं हो, फ्लावरी वर्ड्स हो, गाने हो, जो भी हो, लेकिन अगर उसमें भगवान का गुणगान नहीं है, सब बकवास है ना? चाहे आपको भारत रत्न का अवार्ड क्यों ना मिल जाए, सब बकवास है ना? क्योंकि आप कितने ज़ीरो लगा दो, है ना? 1 ज़ीरो, 2 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 4 ज़ीरो, 0, 0, 0, 0 मल्टीप्लाइड इंटू 0, 0, 0, 0, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप बोलो मुझे बहुत अच्छी पेंटिंग आती है, ज़ीरो है अगर वो भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, है ना? मुझे बहुत अच्छा गाना आता है, वो भी ज़ीरो है ना? अगर वो भगवान का गुणगान नहीं कर रहा, है ना? मुझे जो भी है, मुझे ये कुकिंग अच्छा आता है ना? लेकिन क्या आता है ना? चिकन टिक्का बहुत अच्छा वो भी ज़ीरो है ना? या अपनी इंद्रियों के लिए पिज्ज़ा पास्ता बना रहे, वो भी ज़ीरो है। लेकिन उसके आगे एक वन लगा दें और वो वन है कृष्णा, तो सबकी वैल्यू आ जाएगी, है ना? चाहे वो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, चाहे वो इतना अच्छा कवि ना हो, है ना? जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में भजन गाया था, तो भले ही उसमें कोई सुर ताल ना हो, है ना? भले ही आप मुझे जूते मारे, लेकिन क्योंकि वो भगवान का गुणगान है, इसलिए वो परम पवित्र है और परम पवित्र करने वाला है। जो सुनने वाला है उसके लिए भी, गाने वाला है उसके लिए भी, और जो देख रहा है उसके लिए भी। ये भागवत की वाणी है ना? जो गा रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, वो सबका कल्याण हो जाता है भगवान के एक नाम से, है ना? इसलिए भगवान के नाम में अनंत शक्ति है। तो कहते हैं कि लेकिन कौवे लोग ये सब पसंद नहीं करते, इसलिए हम देखते हैं कि आप लेके निकल जाओ, है ना, करताल और माइक लेकर के हरे नाम करने निकल जाओ, है ना? वैसे तो सब में इतना दम होता नहीं है कि लेकर के निकल जाए, है ना? डर जाते हैं कि कैसे बाहर जाकर के कीर्तन संकीर्तन करेंगे रोड पे अकेले। बट एक बात है, अगर 2-3 लोग निकल जाए
तो बहुत कम लोग आते हैं, आकर्षित होते हैं देख करके। कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ आश्चर्य से देखते हैं, कुछ आश्चर्य से सुनते हैं, है ना? जैसे गीता में भगवान आत्मा के बारे में बताते हैं कि कुछ आश्चर्य से देखते हैं, कुछ सुनते हैं, लेकिन कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते। लेकिन वहीं पे अभी बात कर दो कि पता है ईरान और इसराइल में क्या हुआ? ईरान ने परमाणु बम मार दिया अभी, वैसे मारा नहीं है, बट ऐसे न्यूज़ में हेडलाइन आ जाए, है ना? यूट्यूब पे जैसे ही खोला, ईरान ने इसराइल पे गिराया परमाणु बम। वैसे ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता किसकी किससे लड़ाई चल रही है ना? मैंने बस जो थोड़ा बहुत सुना है उसी से बता रहा हूँ, तो माफ़ कर दीजिएगा अगर कुछ गलत बोल दूँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, आपने यूट्यूब खोला और उसमें है कि ईरान ने अमेरिका पे परमाणु बम गिरा दिया, तो कैसे एकदम उसको खोल के देखे, अरे ये हो गया क्या? अरे अभी देखना पड़ेगा यार, ईरान में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, है ना? वो जानने की पहले पड़ी है ना? लेकिन मर जाएंगे उसका क्या? कहीं 60-60, एक तो मतलब सबसे ज़्यादा तो ये जो 70-80 साल के बूढ़े लोग होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इस सब में पढ़ते हैं, है ना? खोल करके देखेंगे न्यूज़ में क्या चल रहा है, अरे हटाओ ये हरे कृष्ण महामंत्र, क्या है ये सब, है ना? पार्कों में खड़े हो जाएंगे न्यूज़पेपर लेके, अरे पता है वो क्या हुआ ईरान के अंदर, है ना? उधर अमेरिका ने बम मार दिया, है ना? अरे तुम पहले अपना देख लो, आधे पैर तुम्हारे शमशान घाट के अंदर जा रहे हैं, है ना? तुम वहाँ पे देख रहे हो कि ईरान में क्या हुआ, 80 साल के, है ना? मतलब ऐसे तो हमारा भी अनसर्टेन है, हम लोग किसी भी क्षण जा सकते हैं, बट इतने बुढ़ापे में भी लोगों को, लोग जो कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, वाई दिस ओल्ड पीपल आर नॉट डूइंग, है ना? इसलिए जहाँ पर कूड़ा करकट की कथा हो रही है, मैं ऐसा नहीं सिर्फ बूढ़े लोगों को कह रहा हूँ, हम लोग भी उसी स्तर पे है ना? भले ही हम तिलक कंठी लगा करके घूम रहे हैं, हम लोग बात तो वही कर रहे हैं जिसमें हमारा बेनिफिट है, सेल्फ सेंट्रिक एक्चुअली। हमारा बेनिफिट हमें लगता है, हमारा बेनिफिट तो कृष्ण कथा करने में ही है ना? तो सेल्फ सेंट्रिक बातें करेंगे, मैं ऐसा, मुझे ऐसा लगा, मुझे उसने वैसा कह दिया, मुझे वो छोड़ के चला गया, चली गई, है ना? इस सब से क्या होगा? ये सब हमें यमराज से बचाने आएंगे क्या अंतिम समय पर, है ना? और पहली बात तो कोई किसी को छोड़ नहीं सकता, ये श्रीमद् भागवतम में ये पहले स्कंद में ये चीज़ बताई है ना? अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ये परीक्षित महाराज के अध्याय में है। तो इसमें बताया है कि ये मिलना बिछड़ना तो डिस्टाइंड है पहले से, है ना? पूर्व जन्म के अनुसार या इस जन्म के अनुसार आपने जो कर्म करे थे, आपको उस व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, माता पिता के साथ, जैसे मान लीजिए कि वरुण प्रभु जी और मैं मित्र हैं, तो हम दोनों कितने समय तक साथ रहेंगे अभी डिस्टाइंड है। ऐसा नहीं सिर्फ पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा तो कुछ था ही नहीं वैदिक कल्चर में, ये सब तो पाश्चात्य जड़ है ना? जो भी हमारे भारत में आया है, और हम लोग भी इसको बड़े धड़ल्ले से फॉलो कर रहे हैं। पूर्व में ऐसा नहीं होता था, है ना? विवाह से पहले शिला प्रभुपाद इस चीज़ को बताते हैं कि शिला प्रभुपाद की जब बहन थी, और ये कोई बहुत पुरानी बात तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 साल पुरानी बात होगी, है ना? तो अंदाजे से तो शिला प्रभुपाद की बहन जब छोटे थे, तो अगर उनको एक गली से दूसरी गली में अपने फ्रेंड के घर जाना होता था, तो पालकी में बिठा करके लेकर के जाते थे, है ना? कि कोई उन्हें देखे ना। तो ये दिस वाज वैदिक कल्चर, है ना? तो ये विवाह प्रणाली कोई मजाक नहीं है ना? आजकल आप देखें ना, 12-12, 13-13 साल के छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? छोड़ करके चले गए। अरे तुम्हें कोई छोड़ कैसे सकता है जब तुम्हारा कोई था ही नहीं, है ना? लेकिन माने बैठे, है ना? मान्यता पर दुनिया कायम है। जैसे गुरु महाराज कई बार कहते हैं ना कि एक बच्ची है ना, एक स्त्री है, आजकल तो 25-30 साल में शादी करते, तब भी नहीं करते। तो मान लीजिए कि 25 साल में विवाह कर रहे हैं, अभी तक वो बोलती थी कि ये सो एंड सो मेरे मम्मी पापा हैं, और एक दिन में शादी हुई, इस घर में गए, अब इनको मम्मी पापा बोलने लग गई। क्यों? मान्यता, मान लिया मम्मी पापा है। अभी तक अपने मायके में थी, अब यहाँ ससुराल आ गई तो इसी को घर मान लिया, मानने से मान लिया बस, और अब डाइवोर्स दे दिया। हालांकि ये भी हमारे वैदिक कल्चर में नहीं है ना? माता जी इसको विवाह करना कंपलसरी है ना? और डाइवोर्स नहीं दे सकते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना? लूला हो लंगड़ा हो कैसा भी हो, आपने विवाह करा, आपको साथ में रहना पड़ेगा, आप डाइवोर्स नहीं दे सकते, है ना? दिस वाज नॉट वैदिक कल्चर। आजकल दे रहे हैं बट, है ना, अनफॉर्चुनेटली डिवोटीज में भी हो रहा है ना? तो डाइवोर्स दे करके और चले गए। अब जिनको माना था उन्हीं को छोड़ दिया, मान्यता पर दुनिया कायम है ना? तो इसलिए बस किसी को अपना मान लेते हैं, किसी को बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, माना ही तो है। हमारा पिछले जन्म से अगले जन्म तक बोलते 7 जन्मों का रिश्ता है। क्यों? अगर पति नर्क जाएगा और पत्नी स्वर्ग जाएगी, तो क्या 7 जन्मों का रिश्ता है ना? ये सब बकवास बात है। कोई 7 जन्म, 8 जन्म, 9 जन्म का, एक क्षण का भी हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है ना? राजा कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र के अंदर बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सगे संबंधी मुझे गाली दे,
मुझे पूछे ना, मुझे पानी तक ना दे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरे मुख से भगवान का नाम निकल रहा है कि नहीं, है ना? और मुझे भगवान के प्रति कोई अनुराग नहीं है। इसलिए भगवान, मेरी आपके चरणों में बस इतनी ही प्रार्थना है कि हर क्षण मेरे मुख से आपका नाम निकलता रहे, है ना? क्योंकि ये सब विचार करने वाली बातें हैं, है ना? श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में बताया है, जब प्रहलाद महाराज की कथा आती है ना, कि एक व्यक्ति को जागते समय, सोते समय, है ना, और डीप स्लीप के समय, सुषुप्ति के समय, हर समय विवेक से ये विचार करना चाहिए कि वो इस संसार में क्यों है ना? और इस संसार में वो जिनको अपना मान रहा है, क्या वो सच में उसके हैं? नहीं है ना? तो किसी ने हमारे बारे में क्या बोला, या हम अपनी बढ़ाई कर रहे हैं, इस सबसे क्या मतलब? अगर कोई हमारे बारे में कुछ बोल रहा है और अब उसको हम लोग रेक्टिफाई करने में लगे, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मैं बुरा मान गया, 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें याद भी नहीं रहेगा उसने क्या बोला था, है ना? जैसे एक छोटे बच्चे को जब बचपन में कोई कुछ बोलता है ना, कि काले कहीं के, और वो इसमें लड़ने लग जाए, तूने मुझे काला कैसे बोला, है ना? 10 साल बाद उसको याद भी नहीं रहेगा, वो बोले अरे छोड़ यार, है ना, काला बोल दिया तो क्या हो गया, इसके बोलने से हो गया क्या? और हो भी गया तो क्या हो गया? जगन्नाथ जी भी काले तो देखो पीछे, है ना? तो उसमें क्या है? मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, तो कुछ समय बीत जाने के बाद वो चीज़ हमें मैटर भी नहीं करती। तो इस शिला प्रभुपाद ये बता रहे हैं, है ना, कि जो ऐसे रजोगुणी तमोगुणी चीज़ें हैं, है ना, मैगजीन्स हैं, ऐसे शास्त्र हैं, इवन ऐसे जो बुक्स हैं जो भगवान का गुणगान नहीं करती, जो वाणी है जो भगवान का गुणगान नहीं करती, जहाँ कथा भगवान की नहीं होती, वो व्यर्थ है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें अपनी वाणी का पूरा पूरा प्रयोग आजीवन, हर समय, हर क्षण भगवान का गुणगान करने में लगाना चाहिए, है ना? ना कि सेल्फ सेंट्रिक होकर के खुद की बातें करना, है ना? जितना बहुत कम से कम हमें, मतलब ये मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, है ना, कि हमें कम से कम प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपने बारे में जो बोल रहे हैं वो बहुत नीडफुल हो और बहुत लेस हो, है ना, जितने में काम चल जाए बस उतने में हो जाए, है ना? और जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए हो, वो पूछे कि आपके पेट में कहाँ दर्द हो रहा है, तब आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे पेट में यहाँ दर्द हो रहा है। लेकिन इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है, मुझे उसने वैसा बोल दिया, मेरे मन में ये चलता है, इस सब से क्या होगा? अंतिम समय पे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ना अभी कुछ मिल रहा है, ना पहले कुछ मिला था, ना बाद में कुछ मिलेगा। इसलिए यहाँ पे बोला है कि कौवे जो होते हैं वो कूड़े करकट में जाते हैं। उनसे बोलो कृष्ण कथा चर्चा कर लो, नहीं करेंगे, है ना? लेकिन उनसे बोलो कि आओ इधर उधर की बातें करते हैं, और इसमें सबसे बड़ा आपको पता है क्या है? चुगली करना, है ना? किसी दूसरे के बारे में बातें करना, है ना? आपको पता है हमारे शास्त्र इस बात में पता नहीं कैसे हम लोग, है ना, ले दे के फिर चुगली करने आ जाते हैं, और वो भी वैष्णवों की। ये भी नहीं कि आप भक्तों की कर रहे हैं, वैष्णवों की ना, ये बोल करके अरे वैष्णव थोड़ी है, मैं वैष्णव हूँ। वैष्णव ऐसे थोड़ी ना होते हैं, भगवत गीता में भगवान ने बताया है, चैतन्य चरितामृत में बताया है कि वैष्णव ऐसे नहीं होते। जबकि चैतन्य भागवत में बोला है कि जितने भी संसार के अंदर जीव आत्मा है, क्योंकि वो मेरी प्रकृति है, मैंने उनको बनाया है, तो इसलिए सबके प्रति अमान ही ना मान देना, है ना, सबको सम्मान देना है, और किसी के प्रति असम्मान नहीं रखना, है ना? तो जैसे इसके लिए ना, अब कई बार इसमें बहुत प्रश्न करते हैं ना, एक मैंने वीडियो बना दी थी, उस पे कंट्रोवर्सी हो गई थी नीचे, है ना, कॉपरेट एंड टॉलरेट। तो नीचे लोग मुझे भी गाली दे रहे थे, है ना, कि अच्छा तो आप बोल रहे हो पटना में जो हुआ तो सही था, है ना, अच्छा इस्कॉन में ये हो रहा है वो हो रहा है, सही हो रहा है। अरे बाबा ये तो बोला ही नहीं है ना? लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है ना कि हमारा हक नहीं है तो हम तलवार लेके जा करके उनका गला काट दें। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है ना? कई लोग कहते हैं कि अच्छा हम गंदे को नज़रअंदाज कर दें, नहीं, नज़रअंदाज करने को नहीं कहा जा रहा है ना? जैसे हंस भी जो होता है, क्या उसको पता नहीं है संसार में गंदा क्या है? पर वो गंदे के पास जाता ही नहीं, क्योंकि गंदे में लगने से उसका काम क्या है? लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें ये सेवा दी गई है ना? अब जैसे मान लीजिए कि मुझे सेवा दी गई है कि मुझे आप सबकी हेल्प करनी है ना, भक्ति करने में। अब मुझे अगर पता चल जाए कि आप में से कोई है जो मुझे शर्म के कारण कुछ बता नहीं रहा है, बट कुछ कर रहे हैं उल्टा सीधा, है ना? तो मेरा काम ये तो नहीं है ना कि मैं बाकी सब डिवोटीज़ को जा करके बताऊँ, पता है, वो अपने हरकिशोर प्रभु है ना, वो छुप के पर्दे के पीछे ऐसे करते हैं, है ना? तो ये ज़्यादा सही मेंटालिटी है, या फिर मैं हरकिशोर प्रभु जी के पास प्यार से जाऊँ और उनसे पूछूँ, मैं सिर्फ़ उनका नाम ले रहा हूँ, तो मुझे दिख गए कि प्रभु जी, है ना, आप कैसे हैं? है ना? आपकी स्वास्थ्य ठीक है? आपकी भक्ति सही चल रही है ना? और फिर उनको सहानुभूति देते हुए, है ना, कंधे पे हाथ रख करके, और उनसे प्यार से पूछो कि कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, है ना? और मान लीजिए कि वो सुधरना नहीं भी चाहते, है ना, जैसे ये लोग बोलते हैं कि करप्ट लोग हैं कुछ, मान लीजिए ऐसा है भी, तो भी संसार में बातें बना करके इससे क्या होगा? ना हमारा भला होगा, ना वो सुधरेगा। अब ये जिन लोगों ने बातें बनाई,
क्या जो भी हुआ उससे वो लोग सुधर गए जिन्होंने जो भी उल्टा सीधा किया, या हमारा कुछ भी भला हुआ? नहीं। बस इंस्टाग्राम पे कई सारी पोस्ट बनी, है ना, सजातीय संघ जो सेम माइंडसेट वाले लोग थे उनके लाइक आ गए, वाओ प्रभु जी, व्हाट अ पोस्ट प्रभु जी, व्हाट अ कमेंट प्रभु जी, है ना, क्या बात बोली आपने, इतना अच्छी बात आपने वैष्णव अपराध के प्रति बोली है ना। वो लोग तो प्रभु जी सच में इतने बुरे हैं ना। और फिर कमेंट आ जाएंगे, कुछ लाइक्स आ जाएंगे, उसमें थोड़ा मान सम्मान बढ़ेगा, थोड़े पफ्ड अप हो जाएंगे, अरे वाह ना मैंने क्या बात कर दी। लेकिन ना काम करने वाला सुधरा और ना हमारा कुछ भला हुआ। तो ये नहीं कह रहे कि उसको नज़रअंदाज कर दें, है ना। लेकिन जैसे अमरेंद्र प्रभु जी इसके लिए एक रियल इंसिडेंट बता रहे थे, ये है ना, कि एक बार एक मंदिर में एक बच्चा था थोड़ा यंग, है ना, मतलब 20-22 साल का। तो उसने कुछ लाइक चोरी वगैरह कर दिया था ऐसा, है ना। तो फिर एक ब्रह्मचारी थे, उनको ये केस हैंडल करने के लिए दिया गया कि आपको जो उचित लगे वो करो, है ना। तो उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने सबसे पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जैसे इस बच्चे ने किया है, इसने सिर्फ अज्ञान के कारण किया है। तो पहली बात तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मति कभी ऐसे भ्रष्ट ना हो, और क्योंकि मुझे ये सेवा दी गई है इसीलिए मैं जो भी उचित होगा वो करूँगा, इस बच्चे को दंड देना, पनिश करना। लेकिन अंत में मैं यही चाहता हूँ कि आपकी सेवा करे, है ना। लेकिन हमें अगर किसी को करेक्ट करना होता है, हम करेक्ट तो नहीं करते, उल्टा 4 गाली देते हैं, अच्छा ऐसे करेंगे बताओ। इस वजह से क्या होता है कि अगर सामने वाला सुधरना भी चाहेगा ना, वो तभी भी नहीं सुधरेगा, है ना, क्योंकि उसको नीचा दिखाते हैं, उसको घृणित करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये चुगली करना। तो जो बाहर के भागवत कथाकार होते हैं ना, वो भी इस बात को कहते हैं कि चुगली करना सबसे बेकार चीज़ है ना। भगवान ऐसे लोगों को देखते भी नहीं है जो कि नहीं दूसरों के बारे में चुगली करते, कि पता है वो ब्रह्मचारी थे ना, 17 साल से ब्रह्मचारी थे, देखो शादी कर ली, कैसे ब्रह्मचारी थे, है ना। दिस इज अ कॉमन डायलॉग, है ना, जो मैं अनफॉर्चुनेटली सुनता हूँ, है ना, कई बार या हमें सुनना पड़ता है। आई होप एंड आई प्रे कि आपको ना सुनना पड़े ये सब, है ना। या पता है वो है ना, वो फलाना ढिमकाना डिवोटी, है ना, बाहर से तो बड़े इन्फ्लुएंसर बनते हैं, बहुत प्रीचिंग करते हैं, अंदर से उनके अंदर बहुत अहंकार है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, अरे मैंने तो उनको छुपके से पिज़्ज़ा खाते हुए देखा था, है ना, वहाँ पे छुप करके मुँह पे गमछा रख के पिज़्ज़ा खा रहे थे। तो ये सब चुगली करने में आता है ना। तो कौवे लोगों को ऐसा कूड़ा करकट ही पसंद है जिसमें कोई रस नहीं है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, है ना, दूसरों के घर में झाँकना, दूसरों की ज़िंदगी में झाँकना। बात ये है कि इससे हमारा होगा क्या? तीसरे अध्याय में भगवद गीता में 35वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, कई बार मैं बोलता हूँ ये कोट है, ये श्लोक है ना, कि दूसरे के कर्मों को अच्छे से करने से भला है कि अपने काम को त्रुटिपूर्वक किया जाए। तो किसी को करेक्ट करना सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके गुरु का काम है। हम किसी के गुरु नहीं हैं, हम किसी के मेंटर नहीं हैं, हम किसी के काउंसलर नहीं हैं, हम किसी के गाइड नहीं हैं। तो हमारा क्या हक बनता है कि हम उनकी बुराई देख कर के उनको करेक्ट करें। और अगर मित्रता में करेक्ट करना भी चाहते हैं, तो भला है कि उनसे प्राइवेटली जाकर के प्यार से उनकी केयर करके, अगर सच में उनका हित चाहते हैं, तो उनके हितपूर्वक बात करी जाए। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन संसार में उसकी बात बनाए कि वो ऐसे हैं, वैसे हैं, है ना। वो अपने वो बहुत फेमस वाले डिवोटी थे ना, वो 1 लाख सब्सक्राइबर थे जिनके यूट्यूब पे। ऐसी बातें हम क्या शोभा देती है वैष्णवों को, है ना। अगर हम लोग ये बोलें कि उनको ये शोभा नहीं देता क्योंकि वो वैष्णवों ने ऐसा करा, तो क्या तुम्हें ये शोभा देता है कि तुम ऐसी बातें बनाओ उनके बारे में? नहीं, है ना। ऑब्वियसली आई एम नॉट अगेंस्ट सेइंग कि हमें गलत को नज़रअंदाज करना है, बट ये भी नहीं कि हम चुग-चुग करके उसे ही चुनें, है ना। जैसे वो कहते हैं ना कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, है ना। तो क्या बोलूँ मैं इसके आगे। तो इसलिए हंस जो होते हैं वो सिर्फ़ भगवान और भगवान की कथाओं में ही रुचि लेते हैं। जिसका भगवान और भगवान की कथाओं से कोई लेना-देना नहीं है, वो बकवास है। इसलिए इवन ऐसी कथाएँ, है ना, जहाँ पे खूब ड साउंड डीजे बजता है, ऐसे बॉलीवुड के गाने बनाकर उसी ट्यून में कीर्तन बना देते हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे भगवान का गुणगान नहीं हो रहा। भले ही 100,000 लोग आ जाए, भले ही भीड़ इकट्ठा हो जाए, लेकिन किसी का कुछ भला नहीं होगा क्योंकि भगवान का गुणगान नहीं है ना। तो मुकुंदमाला स्तोत्र से कुछ श्लोक हैं ना। पहली बात तो मुकुंदमाला स्तोत्र, ये नाम ही इतना सुंदर है, मुकुंद माला स्तोत्र। तो स्तोत्रों की या स्तुतियों की माला बना करके भगवान मुकुंद को ऑफर कर रहे हैं, है ना। अलवर, है ना, राजा कुलशेखर जी, 12 अलवरों में से एक, श्री संप्रदाय से। तो कहते हैं, मैं एक दो श्लोक है, आश्चर्य में तद्धि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति
नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वा अन्यवाचः कुहुका पठन्ति। मानव समाज का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि लोग न सुधरने पर इतने अड़े हुए हैं कि वे श्री नारायण के नाम के जीवनदायी अमृत को छोड़कर अन्य सब कुछ बोलकर विषपान कर लेते हैं, है ना? उनसे बोलो भगवान का, नारायण का नाम जप लो, कृष्ण कृष्ण जप लो, हरि हरि जप लो। नहीं, मेरी तो 4 माला हो गई निर्धारित, है ना? अब मैं फालतू की बातें करूँगा, अब मैं कूड़ा करकट वाली बातें करूँगा, है ना? तो वो हरि नाम छोड़ करके, कृष्ण कृष्ण नाम छोड़ करके, निताई निताई नाम छोड़ करके सारी इधर उधर की चुगलियाँ करना, सारी वार्तालाप करना, है ना? नाम जप करते करते नींद आती है, नींद क्या आती है, उठते ही नहीं है, है ना? रोज कॉल मिला मिला करके थक जाओ, उठ जाओ, नाम जप कर लो, उठते ही नहीं है ना? और जिनको बोलो कि आप कॉल करवाना चाहते हैं तो कोई जवाब नहीं देता, है ना? और बाकी लोग उठते ही नहीं है। तो तीनों कैटेगरी के लोग हैं, और ले दे के कुल मिला के बात है कि उठते ही नहीं है ना नाम जप करते हैं, है ना? पता नहीं कब 16 माला करते हैं और 8 माला 4 माला भी कब करते हैं, करते भी है कि नहीं पता नहीं, है ना? तो खैर जो भी है, तो लेकिन नाम जब करने भी बैठते तो नींद आती है, आलस आता है। लेकिन अभी कोई बोले, अरे पता है उन प्रभु जी ने क्या क्या, बताओ अभी बताओ क्या किया, अच्छा ऐसे किया क्या, है ना? एक क्षण में यूं ऐसे आंखें खुलेंगी, एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे, है ना? अभी बताओ, है ना? या कोई बोल दे कि पता है आज लव फीस्ट में क्या बना है, कचौड़ी बनी है, अच्छा कचौड़ी बनी है क्या? तो एक सेकंड में हमारा चेहरे खिल उड़ जाते हैं, है ना? वो बोलते बोलते हैं ना, कहावत की, फूला ना समाये, है ना? वो फूल जाते हैं खुशी से, लेकिन वही भगवान का नाम लेना हो तो नहीं करते। तो राजा कुलशेखर कहते हैं कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि मृत्यु को सर पे देख के व्यक्ति देख रहा है कि मेरे सगे संबंधी मर रहे हैं, मैं भी मरूंगा, मेरे जिनसे मैं इतना प्रेम करता था वो मुझे छोड़ करके चले गए, जा रहे हैं, है ना? इतने देखने के बाद भी मनुष्य सुधा, है ना? ये जो अमृत रूपी सुधा है, ये जो अमृत रूपी कृष्ण नाम है, नारायण नाम है, इसको छोड़ करके विषपान कर रहा है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, और निश्चित ही विषपान ही है, क्योंकि इससे कुछ मिलने तो वाला नहीं है। अंतिम समय पे जिनसे हम लोग प्रेम करते हैं, जितने जिनसे हम अटैच्ड हैं, उनसे पूछिए जरा, क्या आप हमें बचाने आएंगे जब यमराज जी हमें पकड़ करके ले जाएंगे, है ना? कोई नहीं बचाने आएगा। तो इवन जब आई गेस वाल्मीकि जी की तो स्टोरी में हुआ था ना कि वाल्मीकि जी पहले शिकारी करते थे, है ना? मतलब भक्त बनने से पहले, और फिर नारद मुनि जाकर रत्नाकर डाकू, क्या, रत्नाकर डाकू, हाँ रत्नाकर उनका नाम था। रत्नाकर डाकू। रत्नाकर डाकू, बाद में उनका नाम वाल्मीकि हुआ था। तो रत्नाकर डाकू जब ये पहले, क्या कह रहा था मैं, हाँ शिकार वगैरह करते थे, है ना? तो उस समय नारद मुनि ने उनसे बोला कि आप नाम जप करो, आप ये क्या कर रहे हो? तो पहले उन्होंने बोला, है ना, कि अरे नहीं, मेरे माता पिता हैं, मैं उनसे इतना प्रेम करता हूँ, मुझे घर चलाने के लिए सब करना पड़ता है, ये मेरे आय है नहीं, इसी से आता है, इसी से चलेगा, ये तो करना पड़ता है, संसार है, हर जगह भक्ति थोड़ी ना होती है, थोड़ा बहुत संसार से भी करना पड़ता है। तो नारद मुनि ने बोला कि ठीक है, उनसे पूछ कर के आओ कि जब तुम्हारी मृत्यु आएगी, या तुमने जो पाप करे हैं क्या वो लेने के लिए तैयार है, जिनके लिए तुम इतने पाप कर रहे हो, पाप ही पेट का सवाल है। तो कहते हैं इसमें क्या है, पूछ लेता हूँ। तो जाते हैं घर और बोलते हैं कि अब सबसे पहले अपने माता पिता से, है ना, कि वो बूढ़े हो चले थे कि मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, मैंने इतनी हत्याएं करी हैं, तो अगर मुझे पाप लगेगा तो आप थोड़ा सा परसेंटेज 10-20% तो ले लोगे ना? तो माता पिता बोलते, बेटा माता पिता जन्मदाता होते हैं, कर्मदाता नहीं होते, हमारा जन्म देने पे अधिकार है, तुम कुछ भी करो, हम क्यों पाप लेंगे, अरे भाड़ में जाओ, हम क्यों ले, हमारे अपने नहीं कट रहे, तुम्हारे पाप क्यों लेंगे? फिर उसके बाद कोई नहीं, है ना? बच्चे के तो बच्चे से तो क्या ही बोले, बच्चा तो क्यों ही पाप लेगा, माता पिता का काम है ना कि उनका बोझा सर पे लेना। तो फिर अपनी पत्नी के पास जाते हैं, पत्नी से बोलते हैं कि तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, तो क्या तुम मेरा आधा पाप लेने के लिए तैयार हो? अर्धांगिनी बोलती, मैं क्यों लूंगी, है ना? शिकार तुम कर रहे हो, खा तुम रहे हो, मैं क्यों करूं? तो टूट करके वापस नारद मुनि के पास आते हैं, है ना? फिर नाम जप करके भक्त बन गए। तो ये सब कथाएं हम देखते हैं, तो इसलिए हम हर क्षण विषपान कर रहे हैं, और विषपान कैसे कर रहे हैं, इधर उधर की वार्तालाप करके। उपदेशामृत में बताया ना, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगाश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति, है ना? 6 चीजें हैं जिससे भक्ति ऊपर जाती है, और 6 चीजें जिससे भक्ति नीचे जाती है। और उसमें एक चीज क्या है, प्रजल्प, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प, है ना? प्रजल्प का मतलब है अनर्गल वार्तालाप करना, जिन बातों का श्री भगवान कृष्ण से, गोविंद से, नारायण से, निताई से, गौरांग से कोई लेना देना नहीं है, उन ऐसी बातें करना, है ना? ये प्रजल्प है। अपने बारे में बात करना, किसी और की चुगली करना,
इधर-उधर की बातें करना, है ना? जो अल्टीमेटली भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी। अच्छा, और इसमें ना एक और बहुत बात है कि कुछ सटल प्रजल्प भी होते हैं। कई बार हमें लगता है कि वी आर डूइंग वेरी स्पिरिचुअल टॉक्स, है ना? हम लोग तो बात कर रहे हैं कि धोती कौन-सी पहननी चाहिए, धोती जूट की पहननी चाहिए, है ना? कुर्ता ये वाला पहनना चाहिए एकदम वो बगलबंदी, है ना? जो एकदम मस्त चटकदार, है ना? लोई बाज़ार से खरीदी हो 6000 की, मटका सिल्क वाले कपड़े की, है ना? तो ये सब बातें कुछ स्पिरिचुअल नहीं होती, है ना? स्पिरिचुअल टॉक्स कर रहे हैं। क्या स्पिरिचुअल है इसमें? है ना? स्पिरिचुअल का मतलब है कि वो भगवान से संबंधित होनी चाहिए। इसमें भगवान का गुणगान कहाँ है? भगवान से तो कोई संबंध ही नहीं है। तो कथा ऐसी हो जिसमें भगवान से संबंध हो और उसमें भगवान का नाम बार-बार मुख से निकलना चाहिए, है ना? अगर भगवान की कथा और भगवान का नाम नहीं है तो किस बात की कथा, है ना? तो भगवान की कथा में एक गुण है कि अमरेंद्र प्रभु जी भी बता रहे थे, है ना? कि भगवान की कथा का ये गुण है और कथा हमें ऐसे व्यक्ति से सुननी चाहिए, जिनको सुन कर के भगवान की कथा में और रुचि बढ़े, संसार के प्रति और अरुचि हो, है ना? तो ऐसे लोगों से हमें कथा सुननी चाहिए, ऐसे भक्तों से और कथा का भी यही गुण है ना? कि उसमें बार-बार भगवान का नाम आना चाहिए। तो आगे राजा कुलशेखर कहते हैं, अब ये देखो ये भगवान की स्तुति कैसे करते हैं ना भगवान का नाम लेके। कृष्णो रक्षतु नो जगत् यत् गुरोः कृष्णं नमध्वं सदा कृष्णेनाखिलशत्रवो विनिहिता कृष्णाय तस्मै नमः कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽसम्यहं कृष्णे तिष्ठति विस्मयेतमखिलं हे कृष्ण रक्षस्व माम्, है ना? तो हर लाइन में कृष्ण। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना तो संस्कृत में अ, जो 8 व्याकरणिक रूप होते हैं, वो सब इन्होंने एक ही श्लोक में बोल दिए, है ना? कृष्णो मतलब श्री कृष्ण, है ना? उसके बाद कृष्णम यानी कृष्ण को, और फिर बोलते हैं कृष्णे, है ना? श्री कृष्ण के द्वारा, और कृष्णाय, है ना? तो श्री कृष्णाय का होगा कृष्ण, फिर दोबारा से श्री कृष्ण को, है ना? तीनों लोगों के गुरु श्री कृष्ण हमारी रक्षा करें, श्री कृष्ण के समक्ष सदा शीश झुकाएं, श्री कृष्ण ने हमारे समस्त शत्रुओं का वध किया है, श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार है, कृष्ण से ही यह जगत अस्तित्व में आया है, कृष्ण का दास हूँ, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के भीतर स्थित है, कृष्ण कृपा करके मेरी रक्षा करें। तो बार बार, और ये आप देखें शिला प्रभुपाद भी जब पोपट में लिखते हैं तो बार बार राम कृष्ण 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 लिखते रहते हैं, जबकि प्रभुपाद भगवान भी लिख सकते हैं, उनको भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं। आप देखो पोपट में, ट्रांसलेशन में, भगवत गीता में, भागवतम में प्रभुपाद बार बार कृष्ण लिखते हैं। इवन कई कई बार तो बोलते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नाम जप करना चाहिए। सीधा भी बोल सकते थे, शॉर्ट में नाम जप कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बार बार हरे कृष्ण महामंत्र पूरा लिखते हैं। वो पता है एक एक शब्द लिखने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन बार बार नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये भगवान के भक्तों का आसक्ति है भगवान के साथ, है ना? कि वो बार बार कृष्ण कृष्ण नाम लेते हैं। एक दो श्लोक और है इसमें, है ना? ये मैंने उस दिन भी बताया था, श्रीमन्नाम प्रोच्य नारायणाख्यम के ना प्रपूर्वांचितम पापिनोपि हा नः पूर्वं वाक् प्रवृत्ता न तस्मिं स्तेन प्राप्तं गर्भवासादि दुःखमा। तो कहते हैं कि ऐसा कभी हुआ है क्या कि एक पापी से पापी व्यक्ति ने भी भगवान नारायण का नाम जोर से उच्चारण किया हो, है ना? और उसने जो मांगा हो पाया ना हो। एक पापी से पापी व्यक्ति, अजामिल ने तो भगवान को पुकारा भी नहीं था। अजामिल तो ब्राह्मण कुल में जन्मे, है ना? इतनी सुंदर उनकी वाइफ थी, सती व्रता पतिव्रता थी, है ना? कि बिल्कुल लॉयल थी अपने पति के प्रति, है ना? वैदिक शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति एक व्रत धारण करना चाहिए, है ना? तो स्त्री की पवित्रता भी इसी में है कि वो जो अपने मैरिड, है ना, हस्बैंड है, उनके अलावा किसी के बारे में ना सोचे। लेकिन आजकल तो लड़का भी और लड़की भी शादी से पहले ही इतने सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, उसी में इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि शादी तक पहुँचते पहुँचते तो सारा काम तमाम हो रहा है। इसलिए सब जन्म से शूद्र हैं, कोई पवित्र है ही नहीं अभी के समय में। लेकिन परम पुरुष, परम पति तो भगवान है ना? इसलिए अब जो हुआ वो हुआ। वो सबको छोड़ करके, लड़का हो लड़की हो, है ना, सबको छोड़ करके गोली मार के, एक्चुअल में नहीं मारनी, है ना, लेकिन सबसे हट करके भगवान कृष्ण में मन लगाएं, है ना? तो कहते हैं कि ऐसा कभी हुआ क्या कि किसी पापी ने भी भगवान नारायण का नाम जोर से उच्चारण किया हो और उसको जो मांगा हो मिला ना हो। अजामिल ने तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेके इतनी पतिव्रता नारी, इतनी सुंदर स्त्री होने के बाद भी
अपने पुत्र को नारायण पुकारा था, और एक बार नारायण बोलने से जितने पाप करे थे, अपनी पत्नी को धोखा दे करके भाग गए, एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रहे, जो किया था सब एक सेकंड में कट गया। यमदूत जो उठा करके ले जाने वाले थे, एकदम जला करके, मार करके, भून करके, विष्णु दूतों ने आकर के यमदूतों को भगा दिया, है ना। लेकिन हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं, हम लोग बार-बार इसलिए दोबारा से माता के गर्भ में जाएँगे, है ना। अभी इस जन्म में गए थे, दोबारा जाएँगे। क्यों? क्योंकि हमने नारायण का नाम नहीं लिया, इसे अपने जीवन में नहीं उतारा, है ना। फिर इसलिए कहते हैं, ये मैं लास्ट में बोलूँगा, है ना, ये वाला श्लोक। तो इसलिए यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिख रहे थे कि कौवों को कूड़े करकट से भरा स्थान प्रिय लगता है, जिस प्रकार के रजोगुणी सकाम कर्मियों को सुंदर सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। सुरा मतलब होता है वाइन, है ना, एल्कोहल, और सुंदरी मतलब सुंदरी, है ना, ये तो सबको पता है। ये तो सुनते ही सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ना, मुंह पे नहीं आती तो मन में आ जाती है। तो सुंदरी, है ना। अच्छा, वैसे सुंदरी ही क्यों बोला है? क्योंकि व्यक्ति जो है वो हमेशा सुंदर स्त्री से आकर्षित होता है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बदसूरत स्त्री से आकर्षित हो। जैसे मैं उस दिन कह रहा था कि अगर आपको किसी भी पुरुष या स्त्री से आकर्षण होता है, तो जस्ट सोच करके देखिए, है ना, कि अगर उनकी जो स्किन है उसको 1-1, 2-2, 1-1 सेंटीमीटर छील दिया जाए पूरा शेविंग ब्लेड से, और फिर उसके बाद जो भूत दिखेंगे, क्या आप उनसे विवाह करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उनका आलिंगन चुंबन करने को तैयार हैं? है ना? या वो चैन की तरह उनकी नाक बहती रहती हो हमेशा, है ना? पूरा होठ पे आकर के सारा एकदम गंदा-गंदा हो, है ना? करोगे आलिंगन, है ना? तो इससे पता चलता है कि हम लोग उनसे आकर्षित नहीं है, हम लोग उनके रूप से आकर्षित हैं। वो अपोजिट जेंडर है इसलिए उनसे आकर्षित हैं। हमारा मन हमें पागल बनाता है और हम बन जाते हैं, है ना। आज अप्रैल फूल बना रहे एक दूसरे को, माया देवी हमें इतने समय से रोज अप्रैल फूल बना रही है। और कैसे, है ना, क्या है इस संसार में दो बंधन, उस दिन वरुण ग्रोवर जी ने बताया था, है ना, कंचन और कामिनी, पैसा और सुंदरी, है ना, रोकड़ा और सुंदरी। तो यही दोनों इस संसार में बंधन का कारण है। और रोकड़ा भी इसलिए कमाते ताकि सुंदरी को फूल ले जाकर के दे सकें, है ना। वही फूल अगर बलराम जी को नित्यानंद प्रभु को ऑफर करते, तो हल मार के हमारी सारी लस्ट का हल कर देते। लेकिन नहीं, हमें तो अपनी लस्ट को और बढ़ाने के लिए, है ना, सुंदरी को जाकर के फूल लेंगे, है ना। लो सुंदरी, सेनोरिटा, मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर के आया हूँ, है ना। रोजेज आर रेड एंड स्काईज आर ब्लू एंड आई लव यू, है ना। यमराज जी भी यही बोलेंगे, है ना, आई लव यू वेरी मच, है ना। आ जाओ, तुम्हें तेल में भूनता हूँ, तुम्हारे ऐसे पकोड़े बनाऊंगा, ऐसे पकोड़े बनाऊंगा, है ना, कि दोबारा सुंदरी की तरफ देखोगे नहीं मुड़ करके, है ना। तो अभी पुरुष हैं, अगले जन्म में हम ही स्त्री बनेंगे, फिर स्त्री बन के पुरुष से आकर्षित होंगे। अभी स्त्री हैं, अगले जन्म में पुरुष बन के पुरुष स्त्री से आकर्षित होंगे। अब यहाँ पे और भी कुछ होते हैं जो सेम जेंडर से आकर्षित होते हैं, है ना। वो भी पूर्व संस्कारों के वजह से ही होता है ना। तो इसलिए वो बीच में मत लाइएगा टॉपिक, है ना। आई थिंक कि कुछ लोग मन में सोच सकते हैं, तो वो भी पूर्व संस्कारों की वजह से, पूर्व आकर्षण और आसक्तियों की वजह से ही होता है। लेकिन बात ले देके यही है कि सब लस्ट है ना। इस संसार में प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ये उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, 100% अपोजिट है ना। जैसे मैं इसके लिए चित्रपद एनालॉजी थोड़ी अजीब है, लेकिन आप सब इतने बड़े तो है नहीं, तो आप सबने डोरेमोन तो देखा होगा। डोरेमोन में एक मिरर वर्ल्ड एपिसोड होता था, है ना। मिरर वर्ल्ड में शिजुका लड़का बन जाती है, नोबिता लड़की बन जाता है ना। सब कुछ अपोजिट, 100% अपोजिट। तो वहाँ पे ऐसा नहीं 1%, 2% अपोजिट। तो जब मटेरियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड का 100% परवर्टेड है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड 100% लव से बना है, तो ये किससे बना होगा? 100% लस्ट से। प्यार यहाँ हो ही नहीं सकता। या तो रूप से आकर्षण होता है, या पैसों से आकर्षण होता है, या संबंध से आकर्षण होता है ना। अगर ये सब हटा दो तो किसी से कोई आकर्षण नहीं है ना। इसलिए कई बार हम कहते हैं सब मेरा फायदा उठाते हैं इस दुनिया में, सब लोग सेल्फिश है, और तुम, है ना, तुम भी सेल्फिश हो। क्योंकि जब तक हम लोग भगवान की सेवा में नहीं लग रहे, हम सब सेल्फिश हैं, है ना। हम दूसरे को कुछ कह ही नहीं सकते। आप भी तो यही चाहते हो ना कि लोग आपको पूछे, आपकी इंद्रियों की सेवा करें, क्यों करें, है ना। आपने ऐसा क्या किया है, आपकी औकात क्या है ना। हमारी ऐसी क्या औकात है कि लोग हमें आकर के फूल चढ़ाएं, माला पहनाएं, हमारा गुणगान करें, लेकिन हम चाहते हैं। तो ये शिला प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि ये जो कौए कूड़ेदान में जाते हैं, है ना, कूड़े में मुंह मारते हैं, वहीं काँव काँव करते रहते हैं, है ना। जैसे हमारे दिल्ली में कूड़े का पहाड़ है पूरा, है ना। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे माउंटेन नहीं है, वी हैव अ होल बिग माउंटेन ऑफ, है ना, कचरा, कचरे का पहाड़, है ना।
तो दूर से देख करके दिख जाता है। तो वहाँ पे आपको दूर से कई सारी चीले और बाज, है ना, वल्चर और कई सारे क्रोस काँव काँव करते हुए दिख जाएंगे उड़ते हुए। कहीं कोई मरा हुआ जानवर या कुछ ऐसा होता है तो वहाँ पे कौवे आ जाते हैं एकदम से, है ना। तो ऐसे ही है, जैसे जब हम भगवान की कथा चर्चा नहीं करते, अगर हम अपनी चर्चा करते हैं, है ना, हमारी आसक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं, तो ये वैसा ही है ना, जैसे एक कौवा कूड़े में जाकर के मुंह मारता है, क्योंकि सब कूड़ा है और हम कौवे के समान उसमें जाकर के मुंह मार रहे हैं, है ना। तो अब क्या करें, है ना, हमारी स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी बेकार है। इसलिए राजा कुलशेखर जी सिखाते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो, है ना। जैसे यहाँ पे तो खैर नारद मुनि व्यासदेव को कह रहे कि आपने भागवतम में भगवान की कथा चर्चा नहीं करी, भगवान का गुणगान नहीं करा, इसलिए आप दुखी हो। भगवान का गुणगान करो, आप भी संतुष्ट हो गए, सब संतुष्ट रहेंगे, है ना। और ये हम देखते हैं ना कि गजेंद्र ने इतने लाखों सालों तक, हजारों सालों तक मगरमच्छ से युद्ध चला था, है ना। क्योंकि गजेंद्र हाथी वैसे तो हाथियों का राजा था, है ना, अपने पैर से दबा करके बड़े से बड़े जानवर को मार सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि पता नहीं क्या कहावत होती है ना, कि राजा हम सिर्फ अपने घर में होते हैं, दूसरे के घर में नहीं। तो लैंड एनिमल है ना, क्या बोलते हैं लैंड एनिमल को, जो भी बोलते हैं, है ना। तो इसलिए सिर्फ ज़मीन पर रह करके शक्तिशाली रह सकते हैं, लेकिन हाथी जैसे पानी में गया तो पानी में कमज़ोर पड़ गए। ऊपर से मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, ज़ोर से खींचे जा रहे हैं, चबा रहे हैं, खून निकल रहा है। क्या करें, है ना? हज़ारों सालों तक युद्ध चला, गजेंद्र बचने की कोशिश करे, दुबले-पतले हो गए। और फिर उन्हें याद आया कि पूर्व जन्म में नारायण के भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, और एक कमल का फूल उठाया पानी में से, और नारायण का न भी पूरा नहीं बोला था, भगवान प्रकट हो गए, है ना? और इसमें बताते वर्णन आता है कि भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ करके निकले थे, है ना। और गरुड़ कितनी स्पीड से चलते हैं, मन से भी तेज। और मन कितना तेज है, आप पता है मन तो हमारा कहाँ कहाँ क्या क्या सोच लेता है, अगर बाहर लोगों को पता चल जाए, है ना, तो शर्म से पानी पानी हो जाए, है ना। क्लास में आना छोड़ देंगे सोच करके कि अरे यार इन्हें तो पता चल गया मेरे मन में क्या चल रहा है ना। मन एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। या इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका का चिंतन, क्या क्या दूसरे ब्रह्मांड का चिंतन कर सकता है। वो अलग बात है, हमने दूसरा ब्रह्मांड नहीं देखा, है ना, चांद पर पहुंच जाएगा। तो मन तो इतनी स्पीड है ना, लाइट से भी तेज। और गरुड़ जी मन से भी, मन की गति से भी तेज चलते हैं। भले ही हम मन की गति को शब्दों में बयान नहीं कर सकते, है ना, लेकिन शास्त्रों में यही वर्णन है कि मन की गति से तेज गरुड़ की गति है ना। और भगवान गरुड़ देव को कहते हैं कि तुम इतनी धीरे क्यों चल रहे हो, एक काम करो, तुम रुक जाओ, मैं भागता हूँ, है ना। भगवान ने गरुड़ को अपनी पीठ पे बिठा लिया और खुद भाग रहे हैं, है ना। ऐसा कई भक्त लोगों से वर्णन सुना है। तो जो भी है, गरुड़ पे आए या गरुड़ के बिना आए, कैसे भी आए भगवान, है ना। लेकिन नारायण का न बोलने से पहले भगवान वहाँ प्रकट हो गए। इतने हजार सालों से भी आ सकते थे, तो नहीं, है ना। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान को तो हमारी स्थिति पता ही है ना, तो भगवान को तो पता ही है कि हम कंडीशन है, हम फॉलन सोल्स हैं, तो इसलिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, कि क्या बार बार प्रार्थना प्रार्थना लगा रखा है। लेकिन हमारे गौड़ी आचार्य देखो, हर क्षण हर जगह पे प्रार्थना ही कर रहे हैं। और जो गौड़ियाचार्य नहीं, भागवतम में भी इतनी स्तुतियाँ भरी पड़ी हैं। तो जब कोई एक्सक्लूसिवली जा कर के दयनीय स्थिति भगवान को बताता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है भगवान के सामने, तो भगवान का हृदय द्रवित हो उठता है। अब कोई बोले अच्छा, तो भगवान चाहते हैं हम उनके सामने जाके रोएं, अच्छा हम ऐसे करेंगे, है ना, अहंकार है भगवान के अंदर। अब देखो, आप जो भी समझो, ये सब भी बेवकूफ़ी है ना। क्यों हम लोग नहीं चाहते क्या कि संसार में लोग हमें अटेंशन दें, हमसे प्यार से बात करें, है ना। अगर खासकर अपोजिट जेंडर से, है ना, हम लोग भी चाहते हैं कि कोई हमें ला करके फूल पत्ती दे, है ना, और हमसे मीठी मीठी बातें करे, हमसे पूछे अरे आपके सर में दर्द ठीक है ना। देखो, अपनी माता-पिता से शायद नहीं पूछेंगे, है ना, लेकिन अगर कोई किन्हीं और माताजी के, कोई यंग माताजी के सर में दर्द है, उनको पूरी पट्टी पढ़ाने लग जाएँगे कि आप ना पैरासिटामॉल खाया करो, पैरासिटामॉल में ना आप केचअप लगा कर के खाया करो, तो आपका ना पूरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा सांसारिक आकर्षण है कि हम लोग सिर्फ़ अपोज़िट जेंडर के प्रति क्यों आकर्षित हो रहे हैं, उन्हीं की क्यों केयर कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने बारे में सोचते हैं, हम उनके बारे में नहीं सोचते सामने, है ना। तो ये सब सेल्फिशनेस है। इसलिए परमागति तो इसमें है जब भगवान की सेवा करी जाए, है ना। सत्य तो यही है, सत्य थोड़ा कड़वा है, पर सत्य तो यही है ना। तो इसलिए जब हम चाहते हैं कि हमें अटेंशन मिले, हमें लोग आकर के प्यार से बात करें, तो ये गुण कहाँ से आया है, भगवान से ही तो आया है। लेकिन हम अगर भगवान को अटेंशन देंगे, तभी हम लोग परम प्रसन्न रह सकते हैं। और जब देते तो रहते हैं, है ना। और जब नहीं देते, जब अपने खुद अटेंशन पाना चाहते हैं, खुद कृष्ण बनना चाहते हैं, तो पौंड्रक जैसा हाल होता है, खुद भगवान बनना चाहते हैं, है ना।
तो इसलिए भगवान का हृदय द्रवित उठ जाता है जब भगवान को अटेंशन देके जाके उनसे याचना करते हैं, क्योंकि जब तक हम रोएंगे नहीं भगवान के सामने, उनको कैसे पता चलेगा कि हम सच में उनको पाना चाहते हैं। ऊपर ऊपर से बोल दिया हाँ मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से तो कुछ और ही है ना। तो इवन इस संसार में भी तो ये कहते हैं ना कि लव मीन्स डिटेल्स, है ना। तो लव जो है वो डिटेल्स में होता है ना, कि बहुत कुछ कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए, मतलब इस संसार के लोगों के लिए, है ना। कि देखो ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, ग्रीटिंग कार्ड वो पॉपअप हो रहा है। पहले था ग्रीटिंग कार्ड का कल्चर, अभी लोग आईफोन गिफ्ट करते हैं, है ना, एक दूसरे को। तो ये सब बदलता रहेगा, चलता रहेगा, है ना। कभी फटे कपड़े गिफ्ट करते हैं, पहले साड़ियाँ गिफ्ट करते थे, अभी फटी हुई जीन्स करते हैं। तो ये सब कौवों वाली मेंटालिटी है कि हम लोग सीधा जा कर के कचरे में ही मुँह मारना चाहते हैं, है ना। लेकिन राजा कुलशेखर क्या कहते हैं, तत्त्वं प्रसीद भगवन् कुरु मय्यनाथे, विष्णो कृपां परं कारुणिकः खलु त्वं, संसार सागर निमग्नानन्तदीनं उर्ध्व उधर तुमर्हसि हरे पुरुषोत्तमासि, सॉरी, उर्तुमर्हसि हरे पुरुषोत्तमोऽसि। तो कहते हैं तत्वम प्रसीदम भगवन कुरु मयि अनाथे, है ना, कि भगवान मैं अनाथ हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, है ना। अब इसी श्लोक के ऊपर इतने घंटों चर्चा हो सकती है, बट संक्षिप्त में, है ना, मैं अनाथ हूँ, है ना। अब भगवान के सामने अनाथ बनना पड़ेगा, है ना। भगवान को पार्टनरशिप नहीं पसंद, ये भी नहीं पसंद कि 99% भगवान के पास जाए और 1% मन इस संसार में किसी को दे दे, नहीं। भगवान कहते हैं या तो तू पूरा उसका हो जा, या तू पूरा मेरा हो जा, है ना। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ये नहीं चलेगा कि तेरे को माधव भी चाहिए और माधवी माता जी भी चाहिए, है ना, ऐसे नहीं होगा, है ना। या गौरांग भी चाहिए या गौरांगी माता जी भी चाहिए ना, है ना। अगर तुम्हें, और महाप्रभु तो इस मामले में कितने स्ट्रिक्ट है आपको पता ही है ना। छोटा हरिदास ठाकुर जो अपने माता की उम्र के माता जी से चावल मांगने गए थे, उनको महाप्रभु ने हटा दिया, है ना। बोले चले जाओ यहाँ से, है ना, हालांकि वो हम सबको शिक्षा देने के लिए था, बट महाप्रभु ने हटा दिया, है ना, कि निकल जाओ। तो भगवान कितने पॉजेसिव हैं, कितने पॉजेसिव हैं, ये तो हमें गीता में देखने को मिल जाता है ना। अनन्यास चिंतयन्तु माम, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो, अनन्या की भक्ति मत करो, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो, है ना। मुझ में मन लगाओ अनन्य भाव से, और किसी के बारे में मत सोचो, है ना। और अगर और किसी के बारे में सोचा तो क्या होगा, क्या श्लोक था वो, अ, व्यभि व्यभिचार वाला श्लोक किस हार्दिक लोग कहाँ से स्टार्टिंग थी? मापशव्यावभिषते। माम च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते, है ना। कि मेरी सेवा भक्त लोगों को कैसे करनी चाहिए, अव्यभिचारी बन के, क्योंकि व्यभिचार का मतलब है, उस दिन भी बताया था मैंने, आप सब जानते हैं कि अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को छोड़ करके अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो उसे संसार में व्यभिचार कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे व्यभिचारी भक्त नहीं पसंद, है ना, कि मेरे अलावा कहीं और भी जाए, है तू मेरा, बट जा तू कहीं और रहे, है ना। मेरे जो काउंसलर है इस गजेंद्रपति विष्णु प्रभु जी, वो एक बार कह रहे थे कि जीवात्मा हर जन्म में बोलता है हा कृष्ण मैं तुम्हारा, हा कृष्ण मैं तुम्हारा, और फिर किसी और का हो जाता है। फिर थोड़े टाइम में बोलेगा हा कृष्ण मैं आपका, वृंदावन मायापुर जाएगा, फिर बोलेगा हा कृष्ण मैं आपका, हा गौरांग मैं आपका, घर जाके फिर अच्छे से भक्ति करूंगा, फिर किसी और का हो जाएगा। अभी जरूरी नहीं व्यक्ति की ही बात हो रही है, वस्तु भी, वस्तु व्यक्ति जो भी कृष्ण कृष्ण से संबंधित नहीं है ना। अब एक बार हमारे सीनियर डिवोटीज है ना एक बहुत अच्छा भाव बताते हैं कि गिव योर हार्ट टू समवन हु हैज गिवन देयर हार्ट टू कृष्णा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग इसका भी गलत मीनिंग निकालते हैं, है ना, कि कोई अपोजिट जेंडर है, उसने भगवान को अपना दिल दे रखा है, तो मैं अपना दिल निकाल करके उसे दे देता हूँ। अरे बेवकूफ कहीं के, गिव योर हार्ट टू समवन हु हैज गिवन देयर हार्ट टू कृष्णा का मतलब है कि अपना हार्ट गुरुदेव को दो, क्योंकि वो कृष्ण के हैं, वो कृष्ण के पार्षद हैं, है ना। तो शिला प्रभुपाद को, है ना, शिला जयप्रदा गोस्वामी महाराज जैसे जो गुरुजन है, शिला राधानाथ महाराज, है ना, तो इन सबको अपना दिल दो, क्योंकि ये अपना दिल कृष्ण को दिए हुए हैं, कृष्ण के ही हैं पूरे, है ना। तो ये मतलब होता है, लेकिन उसका उल्टा मतलब निकालते हैं, है ना, एकदम ही हर जगह में ले दे के हमारा मन जो है ना वो यहीं पे जाता है कि कैसे धन कमाऊं, कैसे मान कमाऊं, और कैसे सुंदरी कमाऊं, है ना। तभी महाप्रभु कहते हैं ना मुझे सुंदरी के साथ रमण करने की अभिलाषा है, ना मुझे बहुत फॉलोवर्स चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान मैं अनाथ हूँ। अनाथ का मतलब है कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, है ना। तो ये मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि मैं अनाथ हूँ,
और हैं हम अनाथ एक्चुअल में, है ना? क्योंकि हम बोले नहीं मैं तो अनाथ नहीं हूँ, मेरे तो माता-पिता हैं, मेरे तो इतने अच्छे मित्र हैं, है ना? बट फिर वही बात है ना कि आप मृत्यु के समय वो हमें बचाने आएँगे, और अगर वो आपके माता-पिता हैं तो पिछले जन्म के माता-पिता कहाँ हैं, है ना? और अगर आप इस जन्म में किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से अटैच्ड हो, तो आपके पिछले जन्म के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहाँ हैं? जिस जीवन में आप एक मगरमच्छ थे, उस जीवन की आपकी मगरमच्छनी कहाँ है ना? तो इसलिए ये तो हर जन्म में बदलता रहता है। न जाने कितने अनंत कोटि जन्म लेके अनंत कोटि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भूल के इस जन्म में फिर एक बना के उससे आसक्त हो गए। इसलिए भगवान पिछले जन्म का याद नहीं रहने देते कि 2-3 साल पहले कोई छोड़ के गया था, उससे मूव ऑन कर नहीं पा रहा, है ना? 2 जन्म पहले का याद दिला दिया तो पता नहीं क्या होगा इस बेवकूफ़ का, है ना? तो इसलिए कहते हैं मई अनाथ है, भगवान मैं अनाथ हूँ, मेरा इस संसार में आपके अलावा कोई नहीं है। ऐसी वेंकटेश स्तोत्र के अंदर भी आता है ना? अ, न नाथो न नाथः, है ना? सदा वेंकटेश स्मरामि स्मरामि, है ना? कि हे वेंकटेश जी, हे तिरुपति जी, हे भगवान, हे नारायण, मैं मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, और मैंने सुना है कि आप अनाथों के नाथ हैं, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता उनके गोविंद होते हैं, है ना? उनका ऊपर वाला होता है। इसलिए मैं अनाथ हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है ना? और इसका मतलब है कि एग्जिस्ट करते हैं सब लोग, मरे नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें अपना नहीं मानता, वो मेरे हैं ही नहीं, है ना? क्योंकि उनसे मेरा नित्य संबंध है ही नहीं, उनसे तो मेरा अभी टेम्पररी रिलेशनशिप है। नित्य संबंध तो मेरा आपसे है, जैसे मीराबाई कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गौर निताई दूसरो ना कोई। तो ये मई अनाथ है, मैं अनाथ हूँ और मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। इसलिए हे विष्णु आप परम दयालु हैं, अतः मुझ असहाय पर कृपा करें, है ना? असहाय अनाथ, अब मैं निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छोड़िया, है ना? मुझे अब अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है, ना मैं भजन कर सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरा कुछ खुद का नहीं है। इसलिए इस असहाय प्राणी को अपनी कृपा प्रदान करें, हे अनंत भगवान, भव सागर में डूब रहे इस दुखियारे को आप उबार लें। हे भगवान श्री हरि, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो भगवान की स्तुति करते हुए, ग्लोरीफाई करके, हाथ उठा के एकमात्र भगवान की शरण में चले जाना, है ना? तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय भी भजन गाते, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो गोपीनाथ, है ना? हे गोपीनाथ मेरा निवेदन सुनो, मैं सदा से पापी था, है ना? हमारा जीवन सदा पापीरत, ना ही को पुण्य रलेश, ना मेरे जीवन में कोई मैंने पुण्य नहीं करा, सदा से पापी था, अभी भी पापी हूँ, लेकिन अब आपके पास आया हूँ, मेरे पास कोई ओपन स्कोप नहीं है, तो अब मुझे बचा लो, है ना? तो हमें आज के इस डिस्कशन से कंक्लूजन ये मिलता है कि अगर हमारी वाणी का प्रयोग, है ना, क्योंकि वाणी जो है वो जीभ भगवान ने दी है, बोलने की शक्ति भगवान ने दी है। कितने लोग हैं जो जीभ होने के बाद भी बोल नहीं पाते, और बोलते तो आ ऊ ई करते रह जाते हैं, और कुछ जो बोल पाते हैं वो भी भगवान की गुणगान नहीं करते, कृष्ण का गुणगान नहीं करते, उनके मुंह से गोविंद का नाम नहीं निकल पाता, है ना? कईयों ने पाप इतने कर रखे होते कि चाहते हुए भी नहीं ले पाते। तो इसलिए भगवान का नाम बोलना और बोलने के साथ साथ सुनना, अटेंटिव होकर के, बहुत बहुत आवश्यक है ना? तो जैसा हमने चर्चा किया, शिला प्रभुपाद बताते हैं, है ना? और गुरुजन बताते हैं, और हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी के लेक्चर से भी हमने काफ़ी कुछ चर्चा किया। तो इससे हमें कंक्लूजन मिलता है कि हमें निरंतर हर क्षण कृष्ण कृष्ण हरि हरि, है ना, इस नाम को लेना चाहिए। और जहाँ पर भी हमें लगे कि हम लोग प्रजल्प में बह रहे हैं, अनर्गल बातों में बह रहे हैं, है ना, उसी क्षण हमें अपने आप को रोकना चाहिए। और या तो ऐसा तो नहीं कि हम हर समय बीट बैग लेकर के घूमेंगे, जब पॉसिबल हो हम बीट बैग में नाम जप करें, और जब ना हो तो मुंह से कुछ भी भगवान का नाम उच्चारण करें, है ना? इसी से हम बच सकते हैं, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। अंत में बात ये है कि जैसे भगवान कहते हैं निरंतर मुझ में मन लगाओ, निरंतर मुझ में मन लगाने का मन है, मतलब है कि निरंतर नाम लो। और निरंतर नाम कौन ले पाएगा? महाप्रभु क्या कहते हैं, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी न अमान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो सदा नाम कीर्तन वही कर पाएगा जिसके अंदर मान पाने की कोई अभिलाषा नहीं है, क्योंकि जो मान पाना चाहता है, अगर कोई उसका असम्मान करेगा तो पूरे दिन ये सोचता रहेगा उसने मेरा असम्मान कैसे किया, ऐसे कैसे बोल दिया उसने मेरे बारे में, अब इसकी तो ऐसी की तैसी, है ना? तो नाम जप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरे दिन यही सोच रहे हैं, है ना? और दूसरों को मान नहीं दे रहे, तब भी नाम जप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद मान पाने की इच्छा है। तो प्लान्स बनाए जा रहे हैं कैसे मान सम्मान पाऊं, है ना? ऐसे कौन सा क्या बना करके डालूं कि हजारों में लाखों में लोग मुझे जाने, मेरा गुणगान करें, हर जगह मेरा नाम हो, है ना? हर जगह लोग यही बोले कि अनंत निताई प्रभु जी, हम आपके वजह से ही तो भक्ति कर पा रहे, आ हा हा, क्या मजा आ गया है सुन करके, है ना? तो ये हम लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन
ऐसा नहीं चलेगा, है ना? तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि अमानी ना मान देना, अपने बारे में कोई मान सम्मान की इच्छा ना करके पूर्ण रूपेण दूसरों को सम्मान देना। और कोई असम्मान, और सबसे बड़ा टेस्ट तो तब होता है जब कोई हमारा असम्मान करे, और उसमें भी वो असम्मान करे जो हमारा सबसे क्लोज था, है ना? क्योंकि आप देखो, कोई मान लो कोई पागल खाने से छूटा हुआ है और वो आपको थप्पड़ भी मार के चले जाए, आप एक बार को दया करके उसे छोड़ दोगे कि ठीक है, पागल खाने से भाग कर के आया है। लेकिन कोई आपका अपना बहुत प्रिय हो, जो हमेशा से आपका बेस्ट फ्रेंड था, वो आपको गाली दे, तो बोलोगे अच्छा, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया आजीवन, बचपन से मैंने इसको ये सब किया, मैंने इसका इतना ध्यान रखा, और ये मुझे गाली दे रहा है, इसकी इतनी हिम्मत, अब इसकी 4 की 8 करके सुनाऊंगा। तो वो सबसे बड़ा टेस्ट होता है ना? अगर कोई हमारा सबसे क्लोज है, और खासकर अगर ऐसा कोई हो, वैसे तो हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ भगवान हमसे कराते हैं, हम तो सिर्फ निमित्त हैं। लेकिन आप ऐसा मान रहे हैं कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, और ऐसा व्यक्ति अगर हमें कुछ उल्टा सीधा बोले, वो सबसे बड़ा टेस्ट है कि उस सिचुएशन में हम क्या रिएक्ट करते हैं, है ना? किसी का टेस्ट मत लेने लग जाना, है ना? ये हमारे लिए सेल्फ अवेयरनेस के लिए है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए, है ना? अब भगवान अगर ऐसी स्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न करेंगे, लेकिन सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमें पत्थर की तरह पड़े रहना है। ऐसे तो पत्थर को कितनी गाली दो, कुछ करता है क्या? लेकिन सिर्फ अमानी ना मान देना से बात नहीं बनेगी। कीर्तनिया सदा हरी जब तक नहीं होगा, तब तक क्या फ़ायदा, है ना? पत्थर है, पेड़ है, पत्थर पेड़ को कुछ भी बोलो, कुछ नहीं कहते, लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं है ना? तो अमानी ना मान देना के साथ-साथ भगवान की भजन करना है, और भगवान का भजन तब हो पाएगा जब अमानी ना मान देना होगा, कि दूसरों को पूर्ण रूप से जितना वो डिज़र्व करते हैं उतना सम्मान दे रहे हैं। खुद कोई सम्मान पाने की इंच भर भी अभिलाषा नहीं है, और जब ऐसा होगा तो सहनशील बनेंगे, है ना? त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना मानी न मान देना, तब कीर्तनिया सदा हरि। तब सदा हम लोग भगवान का कीर्तन कर पाएंगे, कि कोई कितना, इसलिए तो राजा कुलशेखर कहते हैं ना, मुझे कोई कितना भी गाली दे, कुछ भी करे, मुझे सिर्फ आपका नाम लेना है ना? कुंती महारानी को पता था कि जब गृहस्थ में होते हैं, या घर बार से, या गृहस्थ में सिर्फ वो नहीं कि सिर्फ सफ़ेद कपड़े वाले गृहस्थ हैं, या शादीशुदा लोग गृहस्थ है ना? जो लोग बहुत आसक्त हैं इस संसार के व्यक्ति वस्तु से, वो भी तो ग्रस्त और चारों खाने त्रस्त है ना? तो इसलिए वो भी इधर-उधर का सोचते हैं। तो तो इसलिए कुंती महारानी ये जानती थी ना कि जब तक हम ऐसे आसक्त हैं, तो हम बहुत कुछ भगवान से भौतिक वस्तुएँ माँगेंगे, है ना? तो इसलिए भगवान से कहती है, भगवान मेरा ना आप सारे सगे संबंधियों से रिश्ता ही छोड़ दो, छुड़ा दो। और कौन से सगे संबंधी? पांडवों से। पांडव भगवान के भक्त हैं, है ना? लेकिन उनसे मेरा जो खून का रिश्ता है, जिस वजह से वो आसक्ति है, वो आप छुड़ा दीजिए, है ना? जो बंधु-बांधव हमारे हैं इस संसार से, वो, हाँ, राजा कुलशेखर ही कहते हैं, मेरे बंधु-बांधव मुझे क्या बोलते हैं, लोग नहीं, मेरे जो सगे संबंधी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मुझे क्या बोलते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे जो पुराने मित्र थे, उन्होंने हमारे साथ बैठना बंद कर दिया, उन्होंने हमसे बात करना बंद कर दिया, है ना? वो मूवी देखने गए तो हमें लेकर नहीं गए, अच्छा है नहीं लेकर के गए, है ना? रामायण के अंदर चौपाई आती है कि जो सीता राम के नहीं हो सकते, उन्हें ऐसे त्याग देना चाहिए, चाहे वो कितने ही स्नेही क्यों ना हो। उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे करोड़ों दुश्मन उस एक शरीर में आए हों। और त्यागने का मतलब है कि मन से आसक्ति उनके प्रति त्यागनी है ना? तो इसलिए अच्छा है कि कोई हमसे बात नहीं कर रहा, है ना? इंग्लिश में भी कहावत है कि इट्स बेटर टू स्टे अलोन रेदर देन इन अ बैड एसोसिएशन, है ना? बट अलोन रह कर के भक्ति नहीं हो सकती, है ना? तो इसलिए अलोन रहने की ज़रूरत भी नहीं है। स्टे इन अ डिवोटी एसोसिएशन, है ना? एंड वी हैव सच अ नाइस एसोसिएशन, दिस ऑनलाइन निताई मर्सी ग्रुप, है ना? सो वी ऑल gather 2 times in night, है ना? In 1 hour gap and discuss गौर कथा एंड कृष्ण कथा। तो इससे बढ़ कर के और क्या हो सकता है? बट हमें चाहिए कि अपने स्टैंडर्ड को और बढ़ाएँ, है ना? और निरंतर कृष्ण कथा, कृष्ण नाम लें। हर समय तो हम साथ में नहीं रह सकते, हर समय तो कृष्ण कथा नहीं कर सकते। तो जितना पॉसिबल हो उतना मुख से, उतना मुख को हरिनाम से भरे, और कानों को भी। बोल नहीं सकते तो सुने, है ना? कृष्ण कथा सुने, कृष्ण नाम सुने, और फिर कृष्ण नाम बोले, और फिर जो बोल रहे हैं उसको भी ध्यान से सुने। यही सार है ना? हरि नाम इज़ ऑल अलोन पावरफुल। और पूरी कथा का, पूरी भागवतम का, पूरी गीता का यही निष्कर्ष है। भागवतम का जो अंतिम श्लोक है 12वें स्कंद का, उसमें भी यही बोला है, तस्मात् संकीर्तनम, है ना? तो संकीर्तन, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ही कंक्लूजन है। ओके, तो समय हो गया है ना? हम लोग यहीं पे विराम देंगे फिलहाल। किसी का कोई प्रश्न, उत्तर, टीका, टिप्पणी हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। यस, चिंतन प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि अगर आप पहले तो रीडिंग में भी मन नहीं लगता था, अब हियरिंग में भी मन नहीं लग रहा है, तो फिर हियरिंग में मन लगने के लिए क्या करना चाहिए? हियरिंग करो ना, लगने लग जाएगा। और कोई उपाय नहीं है ना। भक्त श्रवण भक्ति का पहला स्तर है ना। तो उसके लिए कोई चूरन नहीं मिलेगा प्रभु जी बाजार में ना, कि मैं झूठ क्यों बोलूँ ना, कि आप पंसारी से जा करके है ना दालचीनी में और लौंग मिला के खा लेना तो श्रवण में मन लगने लग जाएगा। श्रवण में मन श्रवण करके ही लगेगा है ना। भक्तों के संग में श्रवण करे, अगर अकेले नहीं होता तो है ना, बट श्रवण तो करना पड़ेगा। यस। राहुल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु प्रभु जी, क्या थे, हाँ, स्तुति, भगवान की स्तुति हम लोग करते हैं संस्कृत में, अगर हमें समझ में नहीं आता है तो भगवान थे उसको मतलब भगवान तो उसको मानते हैं, अगर हम बिना समझे संस्कृत स्तुति कर रहे हैं भगवान का तो। देखिए, इसमें दो बातें हैं। हम लोग भक्तों के द्वारा जो स्तुतियाँ हैं उनको संस्कृत में गाते हैं, तो भले वो समझ में ना भी आए तो भी उसका फल रहता है। और दूसरी बात ये है कि अगर संस्कृत नहीं आती तो किसने बोला संस्कृत में करने को, है ना। हमें आचार्यों की भी बातें, अगर उनका सहारा लेते हुए हम भगवान को ग्लोरीफाई करें वो अच्छा है। पर हमें अपने दिल की बात भगवान के सामने प्रेजेंट करनी है ना। कि भगवान में कितना गिरा हुआ था, आपने मुझे उठा करके भक्तों का संग दिया है। अगर आपने ऐसा ना किया होता तो मैं आज कहाँ होता, कहाँ मर रहा होता, है ना। तो इसलिए हम अपनी भाषा में भी, क्या एक चिड़िया की भाषा भगवान नहीं समझेंगे क्या? बोले नहीं, मुझे तो संस्कृत समझनी पड़ेगी, है ना। महाभारत में एक चिड़िया की कथा आती है ना। इसलिए भगवान गजेंद्र की भी बात समझते हैं, जब जड़ भरत हिरण बन गए थे उनकी भी बात समझते हैं। तो इसलिए हम हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, पोर्टुगीज में बोले, उर्दू में बोले, भगवान सब समझते हैं राहुल जी ना। तो प्रभु जी संस्कृत वाला स्तुति कर सकते हैं ना? मैंने बोला तो वो भी करें और मतलब अपने अच्छा लगता है। हाँ। और संस्कृत स्तुति का ट्रांसलेशन पढ़ करके करें तो ट्रांसलेशन हमें भी समझ में आ जाएगा ना। उसमें दिक्कत क्या है? और प्रभु जी, मुझे नित्यानंद प्रभु जी का स्तुति नहीं पता है, तो आप कोई सजेस्ट कर दें तो बहुत कृपा। ओके, मैं मैसेज करूँगा आपको क्लास के बाद। तो बहुत सारी है ना, कोई एक नहीं है। इतने सारे वैष्णव सॉन्ग्स है ना चैतन्य भागवत के, इतने सारे वर्सेस भरे पड़े हैं। ओके, हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने कहा कि हमें परमानेंट लाइक नाम लेते रहना चाहिए, बट ये बड़ा डिफिकल्ट लगता है, ऐसा हो नहीं पाता है। और बहुत ही अच्छा मन तृप्त करने वाला क्लास था। तो मैं बस ये पूछना चाहता था कि इसका रिकॉर्डिंग आप चैनल में अपलोड करते हैं ना? यस प्रभु जी। प्रभु जी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, प्रभु जी मेरे बारे में बता रहे हैं। तो यस प्रभु जी, इट्स डिफिकल्ट, दैट्स वाई है ना हम लोग यहाँ पे नहीं चर्चा। यार, मैं आपके बारे में नहीं प्रभु जी, आपका तो होता होगा, मेरे बारे में बता रहा हूँ। यस। तो प्रभु जी मैं कह रहा था कि हम लोग नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि हम ये चर्चा करके दोबारा अपने आप को याद दिला सकें कि हमें निरंतर नाम जप करना है। और इसके लिए हमें निरंतर ये बात बोलनी पड़ेगी कि निरंतर जाप नाम जप करना है। तब धीरे तो धीरे हम। प्रभु जी, जैसे हमेशा तो हम बहुत अच्छे परिस्थिति में नहीं रहते हैं ना, लाइक जैसे मान लेते हैं कि सुबह उठे, कोई देरी से नहाता है, कोई जल्दी नहाता है, अलग अलग शेड्यूल होता है। तो हमेशा तो हम अच्छी परिस्थिति में नहीं होते, तो हम भगवान का नाम लाइक हमेशा लेंगे तो फिर तो एक तरह से वो भी अपराधी हो गया ना कि। नहीं नहीं प्रभु जी, एक्चुअली महाप्रभु की कथा में एक भक्त थे, एक नित्य पार्षद महाप्रभु के। तो वो जब लघु शंका के लिए टॉयलेट जाते थे, तो टॉयलेट जाते हुए वो जीभ को दबा लेते थे, यही सोच करके कि भगवान का नाम तो पवित्र है। और उनके मुख से भगवान नाम रुकता ही नहीं था। वो इतना प्रेम करते थे नाम से, तो अपनी जीभ को दांतों के बीच में दबा लेते थे कि नाम ना निकले मुंह से। तो जब एक छोटे बच्चे थे गोपाल, 5-6 साल के, उन्होंने जब ये देखा, तो वो कहते हैं कि अरे आप जीभ को दबा क्यों रहे दांतों के बीच में, है ना। गंगा में पाप धोने से गंगा थोड़ी ना अपवित्र हो जाती है। और भगवान का नाम तो, भगवान के चरणों से गंगा आती है। तो भगवान का नाम परम पवित्र है ना। अगर एक शिला प्रभुपाद एक और एनालॉजी देते हैं, अगर सूर्य की तरफ कूड़ा फेंके तो कूड़ा जल के राख हो जाएगा, सूर्य अपवित्र नहीं होगा। तो भगवान वैसे सूर्य के समान है।
वो अपवित्र नहीं होते, तो भगवान का नाम भी अपवित्र नहीं हो सकता कि वो भी भगवान है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि गोपाल कितनी अच्छी बात कह रहा है ना, कि नाम को क्यों रोक रहे हो आप दांतों से दबा करके, तो महाप्रभु ने उनको गोपाल गुरु कह दिया है ना, कि आप तो गुरु हो क्योंकि आपने नाम के बारे में इतना अच्छा सिद्धांत बताया है। तो हम चाहे नहाए हो ना नहाए हो, वॉशरूम में भी नाम जप कर सकते हैं। कल शिला जयपता का महाराज का एक मैसेज था, उसमें महाराज कह रहे थे मैं बाथरूम में भी फिंगर्स पे नाम जप करता काउंट करके, है ना। तो बीट पे नहीं कर सकते बट मुख से नाम कहीं भी ले सकते हैं। हमारे तो एक इस जगन्नाथ दास बाबा जी या गौर किशोर दास बाबा जी के बारे में बताते हैं कि वो पब्लिक टॉयलेट में, मतलब जहाँ लोग टॉयलेट करते थे वहाँ बैठ करके नाम जप करते थे। तो ऐसे भी वर्णन आते हैं। किशोर दास का नहीं, जगन्नाथ दास बाबा जी, क्योंकि उनको पता नहीं प्रभु जी, मेरे को भी ठीक से याद नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो है ना मछली के पास भी वो दुर्गंध में भी वो नाम जप करते रहते थे। जी प्रभु जी। एक आचार्य थे ना वो। जी, आशीर्वाद दीजिए हमें प्रभु जी कि हम भी उस चीज को अचीव कर सके। मैं कहाँ से प्रभु जी, है ना, पीछे गुरु महाराज हैं तो महाराज को महाराज ही देंगे, है ना, जो भक्त हैं शिला प्रभुपाद है। यस, जी हार्दिक प्रभु जी जी का प्रभु कुछ जी। क्वेश्चन था बट हार्दिक प्रभु जी है नहीं शायद। कहाँ है चैट बॉक्स में? प्रभु जी ने एवरी स्पीशीज लाइक डॉग नहीं है ना, अच्छा है। आ, मैं हार्दिक प्रभु जी, है ना, इसका आंसर आपको कल दूंगा आई गेस, क्योंकि मैंने तीसरा स्कंद ऑनेस्टली पढ़ा नहीं है ना पूरा। तो तीसरे स्कंद में बताया है मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, है ना। बाकी यू कैन ऑल्सो रीड देयर। ओके, सो आई गेस और किसी के कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, प्रश्न नहीं है तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, रस की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से, या मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो जो आपको आहत किया हो, है ना। और अगर कुछ भी ऐसा हो जो कि वापस कथा से ले जाने वाला है और जिससे हमारा जीवन बदल सकता है, तो, है ना, सबका क्रेडिट जगत गुरु शिला प्रभुपाद को जाता है। ऑल ग्लोरीज टू हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे हरे राम राम। राम राम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी मैं बस एक छोटा सा लाइक फॉलो अप कर रहा हूँ, सॉरी खत्म होते समय पूछा, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि नाम प्रति अटैचमेंट इतना था कि वो दांत में दबा लेते थे, तो ऐसा अटैचमेंट हमारे कभी जगेगा या कभी नहीं जगेगा? जो भक्त प्रभु जी ऐसे कर रहे थे उनकी कृपा से जग सकता है ना। चैतन्य चरितामृत में तो कहते हैं नाम गाने सदा रुचि ही, कि एक एडवांस डिवोटी का लक्षण है कि वो हर समय नाम लेता है। तो होगा, पर भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करते हुए उनकी बात, और सेवा का यही मतलब है कि उनको उनके प्रति ग्रैटिट्यूड रखते हुए हम नाम जप करें, है ना। तो नाम जप लेकिन ग्रैटिट्यूड के साथ कि उन्होंने मेरे लिए इतना सब किया है, और ग्रैटिट्यूड का सबसे अच्छा जरिया है उनसे श्रवण करके, है ना। आज मैं शाम को ही सुन रहा था कि 3 बार अपने गुरु महाराज की जय बोले, डेली प्रणाम मंत्र बोले, पूरे घर में गुरु की फोटो लगा रखी है, लेकिन गुरु से श्रवण ही नहीं कर रहे। पूछे आपने अपने गुरु महाराज के शिला प्रभुपाद के महीने में कितने लेक्चर सुने? ज़ीरो बट्टा गुल, है ना। तो ये कौन सी रिस्पेक्ट है ना। तो रिस्पेक्ट का मतलब होता है उनसे श्रवण करना। तो उनसे श्रवण करें, उनसे कीर्तन करें, उनके प्रति भगवान के प्रभु जी कीर्तन। मैं वैसे तो मेरे खुद के गुरु महाराज नहीं है, क्योंकि मैं तो वो दीक्षित नहीं हूँ, बट मैं इंस्पायर्ड हूँ लोकनाथ स्वामी महाराज से, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से। तो मैं उनकी कीर्तन को तो हमेशा सुनते रहता हूँ, उनकी कथा नहीं सुन पाता हूँ। मैं और लोगों की सुन लेता हूँ बट कथा उनकी नहीं सुन पाता हूँ मैं। ये जनरली मैं जैसे आपकी सुन लिया, किसी की भी सुन लेता हूँ, अमरिंदर प्रभु जी की भी कई बार मैं क्लासेस अटेंड कर लेता हूँ, बट उनकी नहीं हो पाती है जनरली। बट उनकी कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, तो उनका कीर्तन हमेशा सुनता हूँ और वो अच्छा भी लगता है बहुत। और कभी कभी सुबह उनका जो सुबह मॉर्निंग में जो है उनका ज्वाइन करता हूँ, जो सेशन, वो जपा सेशन पूरा होता है ना। एक्चुअली प्रभु जी मुझे लगता है कि इसके लिए हम एक हायरार्की सेट कर सकते हैं, है ना, कि शिला प्रभुपाद का लेक्चर फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, और शिला प्रभुपाद के बाद फिर हमारे जो इमीडिएट जो गुरु महाराजा जिनसे हम दीक्षा लेना चाहते हैं, दीक्षित हैं, शेल्टर्ड है, एस्पायरिंग है,
उनको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे, उनको और शिला प्रभुपाद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, और उसके बाद बाकी सब जो है इमीडिएट अथॉरिटीज़, है ना। अब किन्हीं मंदिर में है तो यस, हमें इमीडिएट अथॉरिटीज़ से भी सुनना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम लोग उनसे नहीं सुनेंगे तो वही हमें गाइड करते हैं। बट मैं फिर भी यही बोलूँगा, है ना, कि ये बात सत्य है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें सिर्फ शिला प्रभुपाद और गुरुजनों में इतनी शक्ति है। एक जो काउंसलर्स है ना, वो कभी भी हमें गोलोक नहीं ले जा सकते, है ना। एक जो दीक्षा गुरु हैं, जो उस पोजीशन पर हैं, गुरु की पदवी पर, जैसे महाराज हैं, है ना, लोकनाथ महाराज और शिला प्रभुपाद हैं, वही हमें सचमुच में यहाँ से पार करा सकते हैं। तो इसलिए उनके प्रति ग्रैटिट्यूड, उनसे संबंध तभी बनेगा जब हम उनसे श्रवण करेंगे। तो एक शिष्य को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने गुरु से सुनने के लिए, है ना। मैं तो ये भी कहता हूँ, मेरा भी मत सुनिए, है ना, कोई भी किसी को नीड नहीं है ना। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि शिला प्रभुपाद से सुनिए और गुरुजनों से सुनिए, है ना। सो लेकिन हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ताकि कंसिस्टेंट रहें और एक बॉन्डिंग बनी रहे, क्योंकि हमें एक संग चाहिए, है ना। एक्चुअली हम बहुत सेल्फिश है, मैं भी सेल्फिश हूँ, मुझे सिर्फ आप लोगों का संग इसलिए चाहिए ताकि मेरी भक्ति हो सके। तो हमें संग भी चाहिए फिजिकल, इसलिए हम लोग साथ में आके डिस्कशन प्रभु करते जी, मैं तो मतलब आप लोगों का तो मंदिर है वहाँ पे बहुत सारा, ईस्ट ऑफ कैलाश में आप रहते हैं तो ईस्ट ऑफ कैलाश में तो खुद मंदिर है, और भी आसपास बहुत सारे मंदिर है। और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से तो 20 किलोमीटर दूर में एक छोटा सा सेंटर है, लाइक हैं। वहाँ से भी जुड़ नहीं पाता। इसीलिए प्रभु जी कह रहा हूँ, यहाँ पे मतलब सिर्फ मैं दिल्ली में हूँ, बाकी सब तो अलग अलग शहरों से हैं, तो इसलिए हम ऑनलाइन आके डिस्कस करते हैं। लेकिन प्रभु जी, तो इसीलिए मैं जनरली ऑनलाइन से ज़्यादा जुड़ता हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। मैं डे टू डे लाइफ को करते करते श्रवणम में मेरा थोड़ा सा कुछ श्रवणम हो जाता है, तो मैं इसीलिए हमेशा खोजता रहता हूँ कि कहाँ से श्रवण करूँ। जी यस, प्रभु जी। अच्छा है प्रभु जी, है ना, कि आप इतना श्रवण करते हैं, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। नहीं, मैं इंस्पायरिंग कुछ नहीं है प्रभु जी, मैं भी बहुत श्रवण बहुत खराब था, बट ग्रेजुअली जैसे अभी आपने कहा सुन सुन के आदत पड़ेगी, वैसे सुन सुन के मेरी आदत पड़ी है। इट्स जस्ट दैट प्रभु जी की हायरार्की सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें शिला प्रभुपाद और हमारे गुरुजनों से सुनने को देनी चाहिए। फिर हमें और किसी से सुनना है तो समय बचे तो सुन सकते हैं, लेकिन उनसे सुनने की प्रायोरिटी रखनी चाहिए। जैसे अगर मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो मैं डेली शिला प्रभुपाद से और गुरु महाराज का लेक्चर, और फिर अगर समय बचता है तो मैं अमरेंद्र प्रभु जी से भी हियरिंग कर लेता हूँ। या कभी कभार ऐसा होता है कि गुरु महाराज का इंग्लिश क्लास होता है, तो वैसे मुझे इंग्लिश समझ में आती है, बट कभी कभार मुझे इंग्लिश क्लास महाराज की थोड़ी सी समझ में नहीं आती, तो फिर जो यूएस वगैरह में होती है तो तब मैं अमरेंद्र प्रभु जी की क्लास सुन लेता हूँ, है ना। या कभी महाराज क्लास लेते नहीं, ऐसे तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि महाराज ने क्लास नहीं ली, या मेरी कोई बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मुझे कोई पर्टिकुलर लेक्चर प्रभु जी से सुनना है ना, तो मैं सुनता हूँ। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तो शिला प्रभुपाद और गुरुजन है। बाकी कोशिश करूंगा प्रभु जी मैं श्रील प्रभुपाद की लेक्चर्स को सुनूं। ये बात मैं कई जगह से सुन चुका हूँ, बट इसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा इसको करने का। जी, यस, ओके, मतलब कम से कम ऐसा भी चलेगा कि हम लोग है ना, ऑल्टरनेटिवली या जो भी ऐसे सेट वैसे, बट फर्स्ट प्रायोरिटी तो शिला प्रभुपाद और गुरुजन ही है। आई होप आपको क्लियर है सब डिवोटीज को कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ठीक है, समय ज़्यादा हो गया है। थैंक यू, हरे कृष्णा, निताई हरे रात्रि। कृष्ण प्रभु जी, हरि हरि प्रभु जी, इस ये सब कुछ अनंत आता है।